स्टार्ट रिकॉर्डिंग और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास 26 14.js और यहाँ पे हमने लिख सकते हैं प्रॉमिस एपीआई और फैच। फैच के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे और अगर टाइम मिला तो हम लोग डेट ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, जो कि हम लोग बीच में स्किप कर दिए, मुझे याद नहीं रहा था, हम भूल गए थे। ओके, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अपने इंडेक्स फाइल में चलते हैं और यहाँ पे इस लिंक को अपडेट कर देते हैं 26 14। ओके, और इस फाइल को मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि ओके इसको क्लोज कर देते हैं और अब चलते हैं अपने, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर एंड हाइट। ठीक है, तो पहले तो हम फैच को देखते हैं। ऑर्डर थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, स्क्रीन कास्ट मोड, और इसको कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कोड को कॉपी करके मैं अपने इस फाइल में ले आता हूँ, फॉर्मेट फॉर्मेट कोड, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके फॉर्मेट हो गया। अच्छा अब अभी यहाँ थोड़ा पर सा जूम इन कर ओके, लीजिएगा प्लीज। सॉरी माय बैड। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम कंट्रोल भी कर देते हैं ताकि साइड से हट जाइए। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर फैच पढ़ाया था और फैच के अंदर, फैच मैंने आप लोगों को बताया था कि फैच आपके पास क्या है, फैच एक एपीआई है, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये एक तरह से वेब एपीआई हमारे पास, वेब एपीआई के सेक्शन में ही हमारे पास ये चीज़ लाई कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फैच जो है, फैच हमारे पास क्या एक प्रॉमिस है, ठीक है। अब प्रॉमिस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रॉमिस आपके पास, प्रॉमिस की 3 स्टेट होती हैं, आपकी पेंडिंग होती है, फुलफिल होती है और रिजेक्टेड होती है, ठीक है, मतलब फेलियर या सक्सेस होती है। काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब ऑल्टरनेटिव नेम है तो इसको भी मैं एक काम करता हूँ, इसको पेंट पे फिलहाल के लिए हम इसको देख लेते हैं कि इसके बीच में लाइन कैसे आएगी। जुगाड़ू काम कर लेते हैं, ऐसे ही ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रॉमिस की 2 स्टेट, एक तो पेंडिंग स्टेट है, पेंडिंग स्टेट की हम बात नहीं करें, हमारे पास आती है रिजॉल्व, देन हमारे पास आती है रिजेक्टेड, रिजेक्टेड नहीं, जो कि अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, काफ़ी लोग इसको आर ई एस लिखते हैं रिजॉल्व, और काफ़ी लोग इसको रिजेक्ट को आर ई जे लिखते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। इसके बाद ये हमारे पास आती है फुलफिल, फुलफिल, और ये हमारे पास इसको सक्सेस भी बोल रहे होते हैं, काफ़ी सक्सेस, ये हमारे पास रिजेक्टेड, और ये हमारे पास आ जाती है यहाँ पर फेलियर। स्पेलिंग में मत जाइएगा, भावनाओं पे जाइएगा, वर्ड समझ जाइएगा। ओके, तो ठीक है। अब यहाँ पर फैच हमारे पास एक क्या है, बिल्ट इन प्रॉमिस है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉमिस किस तरह खुद से क्रिएट कर सकते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग अपना प्रॉमिस कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग प्रॉमिस का, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। रिजॉल्व और रिजेक्ट हम कर रहे हो तो इस कोड को मैं आगे ले आता हूँ, ये आगे यूज़ होगा हमारे पास। तो ये हम लोग कुछ इस तरह से हमारा बिल्ट इन अपना कस्टम प्रॉमिस हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमें ज़्यादातर नहीं पड़ी होती है। हाँ अच्छा, एक और चीज़, मैंने एसिंक्रोनस प्रोग्राम में आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि किस किस तरह से हम ये अपना कोड एसिंक्रोनस बना सकते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ हमारे पास थी, हमारे पास कॉल बैक से सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आई थी, ठीक है।
और उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर हमारे प्रोमिसेस है। प्रोमिसेस में फिर हम उसको यूटिलाइज किस तरह कर रहे होते हैं, हम दो तरीकों से यूटिलाइज कर रहे होते हैं। हम लोग कर रहे होते हैं ट्राई कैच के, हम लोग एसिंग अवेट के थ्रू कर रहे होते हैं, या हम देन कैच वाले प्रॉक के साथ कर रहे होते हैं। ठीक है, एसिंक्रोनस ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर मैंने कहा पे प्रोमिसेस, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका था। पेंडिंग और रिजल्ट वैल्यू एंड एरर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब हो चुका था। सही है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास या तो हमारा रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, और ये हमारा कस्टम प्रॉमिस है। मैं इसको एक काम करता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब हमारे पास कुछ इस तरह के, अब आगे हम लोग नोड में हम लोग काम करेंगे। अच्छा, प्रोमिसेस मैंने आपको बताया कि हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग नहीं बना रहे होते, हम लोग बिल्ट इन प्रोमिसेस जो बने होते हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम डेटाबेस को यूज़ करेंगे तो डेटाबेस में मोंगोडीबी के हम लोग बिल्ट इन प्रोमिसेस जो होंगे, जैसे फाइंड है, फाइंड ऑल है, वो सब हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉमिस होगा तो या तो हम उसके लिए अवेट यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, और या फिर हम उसके अंदर ये वाला सिंटेक्स यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, दूसरा सिंटेक्स भी मैं बताता हूँ नीचे। और इसके अलावा हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ एपीआई जिस तरह प्रॉमिस, ये फैच है तो फैच भी हमारा प्रॉमिस है, इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर इसको कंज्यूम कर रहे हैं। हम प्रॉमिस क्रिएट नहीं कर रहे, हम प्रॉमिस को कंज्यूम कर रहे हैं। फैच एक बिल्ट इन प्रॉमिस है, इसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, ये यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग प्रॉमिस नोड वगैरह में भी हमारे पास कुछ तरह के मतलब बिल्ट इन हमारे पास मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम लोग हमारे पास प्रॉमिस होंगे, उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, काफ़ी सारी जगहों के ऊपर हमारे पास कॉल बैक होता है। ठीक है, अब कॉल बैक भी हमारा एसिंक्रोनस काम कर रहे होते हैं और प्रॉमिस भी सिंक्रोनस काम कर रहे होते हैं। बट प्रॉमिस में कॉल बैक के अंदर थोड़ा सा ना एक इशू है। इशू क्या है कि प्रॉमिस में ना सॉरी, कॉल बैक के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक हेल की चीज़ आती है जो हम आगे जाके नोट के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को शायद ये चीज़ ना समझ में आए, मतलब कि एक देन है, मतलब सॉरी, एक कॉल बैक है, और फिर इस कॉल बैक के अंदर जब उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर उस कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक यूज़ कर रहे हैं, फिर एक और कॉल बैक यूज़ कर रहे हैं। इसको अगर मैं विजुअली दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर कॉल बैक हेल अगर हम लिखें, कॉल बैक हेल, तो ये कुछ इस तरह का कॉल बैक हेल्प बन जाता है आप लोगों के पास। नोड में जब हम काम करेंगे ना तो इस तरह कुछ कॉल बैक हेल्प बन जाएगा। अब इसमें देखिए, एक हमारे पास कॉल बैक है, फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा, दूसरा कॉल बैक, फिर तीसरा, इस तरह। तो ये क्या, कोड हमारा ना हमारा इतना रीडेबल नहीं रहता है। ठीक है, कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कोड को मेंटेन करना, उसकी रीडेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास कई दफ़ा इस तरह के सिनेरियो आ जाते हैं कि हमें कॉल बैक्स को कन्वर्ट करना पड़ जाता है प्रोमिसेस के अंदर। तो हम लोग कॉल बैक को प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग फिर ये प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और कॉल बैक को किस तरह हम लोग प्रॉमिस में कंज्यूम करेंगे, उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को कोड में उसकी एग्जांपल कोड में आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, आगे फ्यूचर में खुद उसको देख भी लेंगे प्रैक्टिकली। अच्छा, अब आते हैं हम लोग ज़रा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि फैच को हमने देन कैच के थ्रू ही तो यूज़ कर लिया है। ठीक है, अगर यही काम मुझे ट्राई कैच या इसिंग अपडेट के थ्रू करना पड़ता तो मैं किस तरह करता, उसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अगेन यूज़ करता हूँ फैच। ठीक है, और इसका मैं यहाँ पर काम करते हैं fetch फैच इन जावास्क्रिप्ट। स्कूल पे ही कर लेते हैं स्कोपिंग, और ये देखिए। अच्छा जी, अभी फैच के अंदर मैं सिंपल क्या करूँगा, यही सेम चीज़। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, जेसन प्लेस होल्डर ले आते हैं, जेसन प्लेस होल्डर। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि वेबसाइट के अंदर मिलते हैं। लास्ट टाइम हमने पोस्ट किए थे 100, इस टाइम हम लोग कर लेते हैं 500 कमेंट्स कर लेते हैं। तो हम इस एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारे पास यूआरएल आ गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और देन ये कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये हर जगह पे ऐसा नहीं होगा। काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो हमने यूआरएल कॉपी किया है, इस तरह मैं जाके यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करके आप उसमें लिख सकते हो, बट आपको ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मिल रहा होगा, फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी। एक चीज़ ये ख्याल रखिए, मैं दिखा भी दूंगा प्रैक्टिकल करके। यहाँ पर मैं कॉपी किया, मैंने ये यूआरएल मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और देन सिंपल मैंने क्या किया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे देन, एक तो ये चीज़ थी कि मैं यहाँ पे देन कैश यूज़ करता। ठीक है, देखिए आपको देन मिल रहा है, इसका प्रॉमिस है। हम देन कैश नहीं यूज़ करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हम एसिंक अवेट को यूज़ करें, क्योंकि देन कैश भी ना एक तरह से कॉल बैक हेल की तरह ही दिख रहा होता है। अगर आप ये देखें, एक कॉल बैक है, फिर एक और कॉल बैक है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एग्जाम्पल ये देखें।
ये देख रहे हैं, 1 2 3 तरह नेस्टिंग हो रही है अंदर, ठीक है। तो हमारे देन कैच भी कुछ इस तरह से हमें दिख रहा होता है, अगर देखें ना हम लोग देन फिर इस तरह कुछ, ठीक है। ऑल्दो के एक के अंदर एक नेस्ट नहीं हो रहा होता, मतलब एक देन के अंदर देन नहीं आ रहा होता, बट फिर भी इस तरह चेनिंग हो रही होती है। अच्छा, अभी यहाँ पर मुझे चेनिंग से एक चीज़ याद आई जो कि इंपॉर्टेंट टिप और छोटा सा नोट है, कि हमारे पास जो पिछले हमारे हायर ऑर्डर मेथड थे, जैसे कि वहाँ फिल्टर था, एरे के मेथड की बात करूँ, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, ये सब इस तरह के मेथड है जिनको हम चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। चेंज करवाने का मतलब क्या है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, जो कि टॉपिक से हटकर है, बट मुझे भी याद है, फिर हमारा भूल ना जाए। मैं यहाँ पर चेनिंग इन हायर, HIG हायर ऑर्डर मेथड्स ऑफ एरे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि मेरे पास सपोज कर लें कॉल नेम, तो यहाँ पे नहीं करते, नीचे ही करते, कौन नेम्स का एरे बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ अली कॉमा, सॉरी, कॉमा हारिस कॉमा माज कॉमा साजिद, ठीक है। इतने इनफ अभी के लिए। और भी कर लेते हैं, आयशा फैजान, ठीक है। अब मेरे पास एक नेम्स का एरे है, इसके ऊपर मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, सपोज कर ले मैं इसको मैप लगाना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक, ये मेरे पास एरे है जिसमें स्ट्रिंग्स है, मैं यहाँ पे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर नेम की आ जाए और साथ में उसकी वैल्यू में ये इवल वैल्यू चले जाए, ठीक है। आप समझ गए हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ कि मैं नेम्स डॉट मैप लगाऊंगा। और अच्छा देखिए, जो चेनिंग होती है ना मेथड्स की, वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर हो सकती है, उन्हीं मेथड हायर ऑर्डर मेथड पे हो सकती है चेनिंग, क्योंकि हायर ऑर्डर मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है। बट चेनिंग सिर्फ उन्हीं मेथड के साथ हो सकती है जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हायर ऑर्डर मेथड जो नेम आप मैप आपका है, मैप आपका क्या रिटर्न कर रहे होते हैं, कैरे रिटर्न कर रहे होते हैं। तो इसके आगे हम चेंज करवा सकते कोई भी मेथड। इस तरह फिल्टर है, तो फिल्टर भी हमें क्या कर रहा होता है, एक एरे रिटर्न कर रहा होता है जो फिल्टर होता है, ठीक है। इस तरह कोई और चीज़ फाइंड है तो वो भी उसके ऊपर हम चेंज करवाते हैं। और बस हम चेनिंग सिर्फ उसी पे करवा सकते हैं, उन्हीं हायर ऑर्डर मेथड पे करवा सकते हैं जो कि हमें एट दिन कुछ रिटर्न करवा रहे होंगे, जो क्योंकि वो कुछ रिटर्न करवाएंगे तो ही तो हम अगले मेथड के साथ उसको चेंज करवाएंगे, कुछ ना कुछ उस पर लॉजिक लगा के काम परफॉर्म करवाएंगे ना। जब वो कुछ रिटर्न ही नहीं करवाएगा तो आगे हम चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पेपर नोट है, इसको आप काइंडली अपने पास नोट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर लेता हूँ, मेरे पास नेम्स का है तो मैं यहाँ पर नेम लिख लूंगा। नेम का मतलब सिंपल में एक सिंगुलर नेम आएगा हर टाइम, ठीक है। या फिर हाँ, ये भी बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी हुई है, हम इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। और यूटिलाइज किस तरह कर लेते हैं कि हम सिंपल सा इसको फॉर ईच में हटाता हूँ, ठीक है। हम लोग सिंपल रखते हैं, फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, पहले तो मैंने नेम मेरे पास आ रहा है सिंगुलर नेम, तो नेम को मैंने कर लिया नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है। अब ये करेगा, अब यहाँ पे देखो मैंने सिंपल ये लिख दिया इतना, ठीक है। तो और यहाँ पे क्योंकि एरो फंक्शन था तो मैंने यहाँ पे रिटर्न भी नहीं लिखा, क्योंकि सिंगल लाइन कोड है तो आप रिटर्न नहीं भी लिखोगे तो एरो फंक्शन में अगर इस तरह आप लिख देते तो वो सिंपल वो रिटर्न ही कर रहा होता है। तो इतना कोड आप क्या करेगा, ये आपका कोड जो है, अगर मैं आपको लॉग भी करके दिखाऊँ अलग से, तो ये आपको जो भी जितने भी आपकी नेम्स है उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे ही है। ये देखें, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं और इधर देख लेते हैं, ये देखें सबको से अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं फिल्टर आउट कर लूँ कोई से ऐसे नेम जिनकी लेंथ 3 से अबव है या 4 से अबव है, ठीक है। अब 4 से अबव कितनी कौन कौन से आएंगे जिनकी लेंथ 4 से अबव है, हारिस आ जाएगा, साजिद आ जाएगा, आयशा आ जाएगा, फैतान आ जाएगा, क्योंकि ये जो माद इसकी 4 लेंथ है तो 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये दो नेम हटकर ये हारिस, साजिद, आयशा और फैतान, ये 4 नेम आने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसी इसी क्योंकि ये हमें क्या कर रही है, रिटर्न इसलिए कि हमें एक एरे रिटर्न किया। अब इसी एरे के ऊपर हम इसको वेरिएबल में किसी में स्टोर करवाने के बजाय हम डायरेक्ट इसके ऊपर ही डॉट फिल्टर लगा सकते हैं इसी के आगे। तो मैंने यहाँ पे ये जो काम किए, यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद ये देखो कहाँ पे, हाँ यहाँ तक करने के बाद इससे आगे मैंने क्या किया हुआ है, इससे आगे मैंने सेम यही काम किया हुआ है। यहाँ तक हमें ये मिल रहा है एरे अपर केस के अंदर, उसके आगे मैंने क्या कर दिया डॉट फिल्टर लगा दिया, और नेम, और नेम में मैं क्या करूँ, नेम की जिसकी लेंथ क्या हो, स्ट्रिंग होगा एट टाइम एक सिंगल नेम, ठीक है। उसके लिए मैं बोलूँ जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 4 हो वो हमें दिखा दो। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाऊँ, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूँ, डायरेक्ट मैं लॉग के अंदर लिख लूँ, कॉन्स्ट में लिख लेता हूँ। इसको मैं काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सेव करता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ इसको। और अब आप लोग देखिए हारिस, साजिद, आयशा और फैजान,
तो ये देख रहे हैं, ये आपके क्या है, आपके हायर ऑर्डर मेथड के अंदर आपकी चेनिंग है। आपने एक एट अ टाइम मल्टीपल मेथड्स को, मल्टीपल हायर ऑर्डर मेथड को चेंज करवा दिया। चेंज का मतलब एक के आगे आपने चेंज करवा दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग काइंडली देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये तो प्लीज रिपीट कर देंगे थोड़ा सा। अच्छा देखिए, सिंपल में इसमें ये बोला है कि हम लोग चेनिंग करवा रहे हैं। चेनिंग का मतलब क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर चेन का मतलब देखें तो चेन में क्या है, एक आपका जो हुक होते हैं, जो भी चीज़ होती है, चेन का एक पार्ट जो होता है वो आपको दूसरे के साथ अटैच हुआ होता है, ऐसा ही है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमने वही काम किया है कि मैंने जी यहाँ पे किया है, मैंने यहाँ पर दो हायर ऑर्डर मैथड को चेंज करवाया है। और तो क्योंकि ये देखो, मुझे एक दो टास्क मिले थे, मुझे बोला था कि पहले तो आप एक काम करो कि इसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कराओ, ठीक है। सेकंड मुझे बोलता है कि इसके वो आप एलिमेंट्स लेके वो नहीं फिल्टर आउट करके लेकर आओ जिनकी लेंथ जो है वो 4 से अबव है। 4 से अबव का मतलब जिनकी लेंथ 5 हो या 6 हो या 7 हो, जो भी है, बस 4 ना हो, 4 से नीचे ना हो, 4 ना हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल पहले तो मैंने क्या किया, अपर केस के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया मैप लगा लिया, इस इतने से पार्ट ने कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया अपर केस में। ये देखिए, इसने इस अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एरे मेरे पास मिला, मुझे रिटर्न इसने करवाया, ठीक है, उसी के ऊपर, इसी एरे के ऊपर मैंने डॉट फिल्टर लगाया, और डॉट फिल्टर लगा के मैंने बोला जिस नेम जिसकी लेंथ क्या हो ग्रेटर देन 4 हो वो मुझे रिटर्न करवा दो। तो उस चीज ने मेरे ये चीज मुझे रिटर्न करवा दी। ये देखें, ये पहला जो मैं लॉक करवाया था, ये वाला, इससे मुझे ये रिटर्न करवाया, ये चीज, ये पूरा एरे जो कि अपर केस में कन्वर्ट करवा दिया। और उसके बाद आगे वाला जो अब ये सेम चीज, अब या तो आप एक क्या काम कर सकते थे, एक आप एक काम कर सकते थे, इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते, ठीक है। कौन इसको मैं कर देता, इसको मैं यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करवाता, अपर केस केस नेम्स, एक के ये का एक चीज थी कि मैं ये इस तरह करता, ठीक है, एक चीज थी कि मैं इस तरह करता, ठीक है। और अब अगेन इसके ऊपर मैं आकर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग अपर केस डॉट फिल्टर, ये देखिए, एक चीज ये थी, ये जो मेरा काम था, ये मेरे काम दो स्टेप में, मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ा, ठीक है, और फिर उसी वेरिएबल के ऊपर मैंने फिल्टर लगाया। यहाँ मैंने क्या किया, इस जगह पर, ये इस जगह पर, ये इस वाले कोड के आप तो गौर से देखें, यहाँ मैंने दोनों काम एक ही एट अ टाइम कर लिए। मैंने ये यहाँ पे इस पे मैंने कन्वर्ट करा अपर केस में, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको बजाय मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवाने के, मैंने डायरेक्ट उसके ऊपर ही डॉट फिल्टर लगा के आगे उसमें फिल्टर आउट करवा लिया रिजल्ट को, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं यहाँ पर। क्लियर है नहीं? जी जी क्लियर है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, फैच में मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर एक तरीका तो ये कि हम इसको प्रॉमिस को इस तरह यूटिलाइज कर सके। फैच हमारा बिल्ट इन प्रॉमिस है, एक तरीका हम इस तरह कंज्यूम कर सकते हैं, ये यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड तरीका हमारे पास जो मेरा फेवरेट है वो है एसिंग अवेट। अब एसिंग अवेट क्या है, अब आप एक और चीज़ नहीं सीखेंगे यहाँ पर। अब एसिंग अवेट सिंटेक्स को यूज़ करने के लिए पहली चीज़ तो ये कि आपका अवेट जो भी जब भी आप यूज़ करेंगे तो अवेट हमेशा आप एसिंग फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब एसिंग फंक्शन क्या है सर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एसिंग फंक्शन में एक काम कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्योंकि हम लोग क्या करें, एट द एंड हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना कमेंट्स को मंगवाएंगे ना, कमेंट्स का रिजल्ट को मंगवाएंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल काम कर लेते हैं, गेट कमेंट्स, ठीक है। मैंने एक फंक्शन का नाम लिख दिया गेट कमेंट्स, और यहाँ पे आर्गुमेंट हमारा आएगा, और इस तरह हमारे पास एरो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इस फंक्शन को एसिंग बनाना है, तो एसिंग किस तरह मैं बना सकता हूँ, एक तो ये सिंटेक्स था हमारे पास, और एक सिंटेक्स हमारे पास ये था, और एक और भी सिंटेक्स है जो कि हम नॉर्मली यूज नहीं कर रहे होते हैं। बस इन दो जो कॉमन, ज़्यादा कॉमन है, इनके साथ मैं आपको एसिंग यूज़ करना बताता हूँ, किस तरह आप यूज़ करते हो। आपको फंक्शन सेम वही फंक्शन होता है, बस इसमें आपके पास एक चीज़ की एडिशन ऐड हो जाती है, एसिंग का कीवर्ड, ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शन बन गया, ये एसिंग बन गया, ठीक है। और अगर आपको ये काम इसके साथ करना हो तो इसमें अगर आप ये वाला फंक्शन यूज़ करो तो आपको यहाँ पे एसिंग यहाँ लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको नॉर्मल फंक्शन बनाता, अगर मैं इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको नीचे ले आते हैं, अनकमेंट कर देते हैं, और यहाँ से मैं एसिंग हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एसिंग हटा देता हूँ। और एक और चीज़ कि जब आप एसिंग अवेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको एरर हैंडलिंग के लिए, अगर आप एरर हैंडलिंग नहीं करना चाह रहे, मतलब कि आपको कोई एरर वगैरह आता है उसको आप कैच नहीं करना चाह रहे, जिस तरह यहाँ पे अपने कैच ब्लॉक के थ्रू आपने कैच किया था, तो फिर आप ट्राई कैच ना यूज़ करो, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर आप गुड प्रैक्टिस की बात करें तो आपको जब भी आप एसिंग अवेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको ट्राई कैच लाजमी यूज़ करना है, जो हमने एरर हैंडलिंग के लिए पढ़ा था। तो ये ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे आप, ठीक है।
और देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करता हूँ इसी को सेम को और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। फॉर्मेट करता हूँ जो कि नहीं हो रहा, खैर हो गए। अच्छा यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर RESPONS रिस्पॉन्स, ठीक है। फॉर्मेट हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको करता हूँ। अगर पहले मैं आपको ना इसका रिस्पॉन्स में दिखाता हूँ ये हुआ क्या क्या आया यहाँ पर। मैं लिखता हूँ लॉग करवाता हूँ यहाँ पर सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मजे की चीज़ कि आज आगे आप लोग मुझे अक्सर इस तरह भी देखेंगे, मैं इस तरह लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये आपका शॉर्ट एंड सिंटेक्स है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर आया था। आई थिंक ये 6 का फीचर है, ये 7 का फीचर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। अभी करेगा क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लॉग करवा लेता हूँ एरर को, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। कंसोल ग्रुप नहीं, मैं कंसोल डॉट एरर कर देता हूँ ताकि वो मुझे रेड कलर में उसमें दिखे, डॉट एरर, ठीक है। मैं फॉर्मेट करता हूँ, सेव करते हैं। और अब मुझे कोई बताएगा यहाँ पे मेरे पे क्या आउटपुट आएगा, एनीवन, क्या आउटपुट आएगा? साजिद, माज, फैजान, आयशा? सर नो आइडिया। नो आइडिया। ये मैंने क्या बनाया है ये तो बताओगा। एरर में आएगी ये। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मैंने लाइन नंबर 33 से लेकर ये जो पूरे ये बनाया, ये क्या बनाया मैंने? जावा में कुछ ना कुछ नाम होगा ना इस चीज का। कमेंट। बाबूजी इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ये एरे है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, इफ एल्स है, क्या है ये? सर ये एरे। यार फैजान खुदा का खौफ करो, ये हमारा फंक्शन है, कहाँ से एरे लग रहा है तुम्हें ये? बेटे तो हमारी भाई 10 क्लासेस नहीं रह गई होंगी, 6 क्लासेस रह गई हैं जावा स्क्रिप्ट और तुम्हारा ये हाल है। चीज़ों को रिपीट करो काइंडली। हमारे पास सिंपल सा है फंक्शन, एरो फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पर। अब जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा तो किस तरह मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा? ये फंक्शन बना के छोड़ दिया है तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा ही नहीं कभी भी। समझ आ रही है? तो आप लोग खुद देखिए आप लोग को का क्या क्या हालात चल रहे हैं आप लोगों के। बहुत अच्छा शेर हो, याद भी नहीं आ रहा मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो जब तक मैं इसको यहाँ पे इस तरह कॉल नहीं करूँगा तब तक ये किस तरह वर्क करेगा भाई। ये लो आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या मिला मुझे, क्या मिला है, एक प्रॉमिस मिला है। अच्छा ये क्या ऑब्जेक्ट किस तरह बन के आ गया? ये इस तरह बन के आया कि भाई के शॉर्ट एंड सिंटेक्स था, ये शॉर्ट एंड सिंटेक्स था क्या कि मैं यहाँ पर एक चीज़ क्या अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए आपको प्रॉमिस मिलेगा सिंपल, ये प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में, ठीक है। मतलब ना ये फुलफिल हुआ है ना ये रिजेक्टेड हुआ है, ठीक है। अब मैं चाह रहा था इसके साथ मैं कोई लेबल लगाना चाह रहा हूँ, तो एक चीज़ तो हमने जो पहले पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी, रिस्पॉन्स नाम लिखे, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो आपको ये देखो ये मिल रहा है यहाँ पर लेबल, ठीक है, और साथ में आगे उसकी वैल्यू। अब इसमें हमारे को थोड़ा लंबा काम करना पड़ा होता है। जावास्क्रिप्ट में क्या बोला है कि भाई आपकी अगर की अगर आप सेम रखना चाह रहे हो, अगर आप इसको कुछ इस तरह कर दो तभी तो आपका लेबल बन सकता है ना। रिस्पॉन्स फॉर्मेट, ठीक है, तो रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखो मुझे की बनानी थी ना कोई ना कोई अपनी आसानी के लिए, तो मैंने यहाँ पे की बना तो ली, रिफ्रेश करते, बट की गई कहाँ, आ क्यों नहीं रही? सेव, क्या हो गया? ओके माय बैड, मैंने यहाँ से कहीं हटा दिया, वो ब्रैकेट हट गया जिसकी वजह से, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि हमारे पास आ गई यहाँ पर रिस्पॉन्स के नाम से, और आगे उसकी जो वैल्यू थी अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को पूरा ओपन करें तो देखो हमें वही सेम चीज़ मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर इस तरह हमारे पास हो, हमारे पास की का नाम भी सेम हो और जो हमारी वैल्यू है जिस वेरिएबल के अंदर अगर वो भी हमारे पास सेम हो तो हम इसको शॉर्टर वे में लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको इतना लिख सकते हैं। अब अगर आप दोनों लॉग में देखेंगे आपको दोनों में देखो सेम आउटपुट मिल रहा है, लाइन नंबर 36 और लाइन नंबर 37 के ऊपर, ठीक है। तो ये एक शॉर्टर वे है, अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह मल्टीपल कीज है तो आप तब भी इस तरह कर सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्स है कुछ भी आगे हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पर जो कि मुझे बतानी थी, जो मिस कर गया था पिछले क्लासेस में। ओके अब हमारे पास ये फंक्शन तो आ गया। अब ये फंक्शन बोल रहा है कि भाई ये प्रॉमिस है जो कि अभी फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है, फुलफिल नहीं हुआ अभी तक, देखो अभी ये पड़ा हुआ है वैसे का वैसे। जब तक कि हम इसके साथ अवेट नहीं लगाएं, या तो हम डॉट देन लगाएं ये वाली चीज़ के ऊपर वाली,
ठीक है, जो कि मैं नहीं करना चाहा, मुझे अच्छी नहीं लगी ये चीज़, ये सिंटैक्स अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये वाला, तो इसलिए मैं लिखता हूँ अवेट। अच्छा जी, अब जैसे मैंने अवेट लिखा ना, यहाँ पे देखो एरर मिल गया। अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन एसिंग फंक्शन एंड एट द टॉप लेवल ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है, या तो टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल मतलब ये नोड.जेएस का चीज़ है, टॉप लेवल मॉड्यूल वगैरह वहीं पे आएंगे, या फिर हम लोग अपने फंक्शन को एसिंग बनाए, ठीक है। तो अब मुझे एसिंग बनाना है, तो मैं सिंपल से यहाँ पे आके इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए एसिंग लिख दूंगा। जैसे मैंने एसिंग लिखा, यहाँ से एरर रिजॉल्व हो गया, फॉर्मेट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो अब देखेंगे आप लोग कि आप लोगों को यहाँ पर पूरा वो देखो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिल गया, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, आप लोगों को याद हो, वही बॉडी यूज ये सब चीज़ें मिल गई। बट अभी भी हमें वो पूरा कमेंट्स का एक एरर नहीं मिला जिसके 500 कमेंट्स होंगे। तो अब उस चीज़ को करने के लिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे देखो, पहला जो मेरे पास डॉट देन आया था, अगर इसको मैं अनकमेंट करके दिखाऊँ ताकि क्लियर हो जाए, अभी हाईलाइटिंग वैसे, तो यहाँ पर देखो पहले दिन में आपको क्या मिला, रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिंपल सा, अब मेरा कोई डॉट देन क्या मतलब कि मुझे वो चेंज नहीं करवानी पड़ी, मैंने सिर्फ वेरिएबल में लिखा रिस्पॉन्स, जो कि आप ये जितना काम मैंने यहाँ पे किया था वो सेम आपने एक लाइन के अंदर यहाँ पे कर लिया इतना, ठीक है। अब यहाँ से जो आप रिटर्न करवा रहे थे, जो कि जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन था, वो आपको अगले देन ब्लॉक के अंदर यहाँ मिल रहा था, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पोस्ट के लिए मैं काम कर रहा था, यहाँ पर पोस्ट का एंड पॉइंट था, इसलिए मैंने पोस्ट का नाम, वेरिएबल का नाम दे दिया, आप कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब सेम काम यहाँ पे, क्योंकि डॉट देन का मतलब क्या है कि अवेट ही करवा रहे हो आप एक तरह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अवेट लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या करना था हमें, अगर ऊपर वाले कोड को हम देखें तो अगला स्टेप हमारे पास क्या था कि जो भी यहाँ पर आया, अब यहाँ पर रिस्पॉन्स आया था, तो रिस्पॉन्स को मैंने क्या कर दिया, डॉट जेसन में कन्वर्ट कर दिया। अब यही सेम कोड में यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा डॉट ये, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा, ये मेरे पास कमेंट्स है तो मैं कमेंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ फॉर्मेट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट्स कर देता हूँ इतना, ठीक है। क्योंकि कमेंट्स का कीवर्ड भी है, आप कीवर्ड भी मैं ये रखना चाह रहा हूँ, और आपका वैल्यू भी इसमें एरे में यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ, ओके। अच्छा, ये ऊपर वाला कोड भी चल गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो अब आप लोग देखें यहाँ पर, तो रिस्पॉन्स तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, बट आपका कमेंट जो अभी प्रॉमिस है, वो आपका ये 500 का आपको ये मिल तो रहा है, ये देखो यहाँ पे दिखा तो रहा है, बट प्रॉमिस का रिजल्ट ये मिलेगा, बट अभी तक इसकी जो प्रॉमिस स्टेट है वो फुलफिल हो चुकी है, बट आप इस कंज्यूम अभी वो नहीं हुआ, ठीक है। इसको मतलब हमने कन्वर्ट अभी तक नहीं किया, तो हम इसके लिए भी हमें अवेट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी टाइम टेकिंग काम है ना, तो इसके लिए हमें इसको अवेट करवाना पड़ेगा। अब अगर मैं कमेंट्स में देखता हूँ तो मुझे आपका पूरा का पूरा एरे मिल चुका हुआ, ये देखो पूरा 500 का एरे मिल चुका है, देख लो, ये 100 कमेंट ये रहे, ये 100 कमेंट ये रहे, ये मैंने नहीं किया 100 में डिवाइड, ये आपका जो ब्राउजर होता है खुद ब खुद ही, क्योंकि जब ज़्यादा डेटा होता है तो 100 के पीसीज में उसको चंक्स में डिवाइड कर देता है खुद ब खुद, ये देखो फिर 100 यहाँ पर आए, ठीक है। और अगेन फिर 100 हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गए बॉटम पर, ठीक है, ये देखो। अच्छा, तो ये, या आप ये तरीका यूज कर सकते हो, या आप ये तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट्स वगैरह को हटाऊं तो आप लोग खुद देख ले कितने लाइन ऑफ 2 लाइन ऑफ कोड के आपका सारा काम हो गया, बजाय से कि यहाँ पे देखो आप 4-5-6 लाइनें यूज हो रही थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ख्याल रखिए, जब फैच के साथ देन का चूज कर रहे होते हो तो देन आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मल्टीपल से ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काइंडली इसको देख लीजिएगा। मल्टीपल देन हो सकते हैं, बट आपका जो कैच ब्लॉक होता है वो हमेशा एक ही होता है, तो नोट कर लें काइंडली, ठीक है। मल्टीपल देन हो सकते हैं बट कैच आपका हमेशा एक ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज आ गई, इसको हम चाहें तो एक ही उसमें भी लिख सकते हैं, कि मैं यहाँ पर इसको कट करता हूँ और मैं यहाँ पर लॉक करवाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, और मैं कमेंट्स कर लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों को मैं एक ही उसमें लिख रहा हूँ, क्यों, और दोनों की कीज भी सेम ही रख रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ, और वैल्यूज भी सेम है, तो इसलिए मैं रिस्पॉन्स इस तरह लिख रहा हूँ शॉर्ट हैंड वे में, ठीक है। तो ये देखो आपका ये भी आ गया रिस्पॉन्स, और आपको ये एरे मिल गया यहाँ पर कमेंट्स का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ, अच्छा उसके बाद ये जो एरर वाला कैश वाला ब्लॉक था वो कहाँ आ जाएगा, वो आपका ये कैश ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक और ब्लॉक होता है फाइनली का, जो हम लोगों ने देखा था। अब फाइनली में हम लोग हमेशा वो काम कर रहे होते जो कि, अब देखो ट्राई के अंदर वो काम हो रहा होता है जो कि सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है सब कुछ, वो ट्राई ब्लॉक में होता है, ठीक है। कैश में हमारा वो काम होता है जो कि हमारा फेलियर हो जाता है, कोई चीज ब्रेक हो गई, कुछ भी हो गया, तो हमारे पास कैश ब्लॉक के अंदर आ जाता है, ठीक है। फाइनली के अंदर अब ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो ट्राई ब्लॉक चलेगा या कैश ब्लॉक चलेगा। आप लोगों को मैंने जो एरर हैंडलिंग का बता रहा है उसमें मैंने बताई हुई थी ये चीज़ें, ठीक है। बट जो आपका फाइनली ब्लॉक होता है ये हमेशा चलता ही चलता है, मैं आप लिख के भी दिखाता हूँ। फाइनली ब्लॉक कॉलिंग,
फॉर्मेट सेव। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कि अभी यहाँ पे आपके सिर्फ ट्राई वाला ब्लॉक, आपका ट्राई वाला ब्लॉक चला है जिसके अंदर मैंने ये वाला लॉक करवाया हुआ था, आपका ये एरर वाला ये नहीं चला और आपका फाइनली भी चला ही चला। ठीक है, आप एक काम कर लेता हूँ मैं, कुछ एरर लाने के लिए। कौन आया इस टाइम पे? सैफ भाई, वाओ। सैफ आपको क्लास का पता नहीं था कितने बजे क्लास है? मैंने बताया था ना ग्रुप के अंदर कि 11 बजे क्लास है। आपने शायद मैसेज देखा नहीं क्या है, बट खैर नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो प्लीज़, क्योंकि आज मैंने अनाउंसमेंट भी की थी तो शायद किसी ने देखा हो नहीं देखा हो। ओके, अब यहाँ मेरे पास ये चीज़ें आ गई। अगर अब मैं चाह रहा हूँ, मैं ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा था, ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ एक काम इस तरह कर सकता हूँ। अच्छा, फैच के साथ थोड़ा सा इशू है, ये एरर हैंडलिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है, तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसके यूआरएल को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर ना, इस तरह मैंने डॉट कॉपी या डॉट इस तरह कुछ कर दिया। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए आपका फाइनली ब्लॉक चला, ठीक है, और आपका कोई और लॉग नहीं आया, और जो आपका एरर वाला लॉग था वो कहाँ है? इस वाले टैब में आया, ये देखो, ये मैंने एरर का ये करवाया था ये, और ये देखो टाइप है फैच, ये इस यूआरएल पे जो आपका एंड पॉइंट था, ठीक है, इसको फैच करने में नाकाम हो गई, आपको नाकाम हो गई। किस तरह नाकाम? क्योंकि ये आप एंड पॉइंट कहीं है ही नहीं, ठीक है, और ये इस जगह पे क्यों आया? ये देखो यहाँ पे एरर भी थ्रो कर दिया कि ये जो एंड पॉइंट है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ भी। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल एरर लिखा था, इसकी वजह से वो एरर वाले टैब में गया है। अगर मैं वार्निंग लिख देता, वार्न करता, वार्निंग नहीं सॉरी वार्न, वार्न, तो ये वार्निंग वाले टैब में जाता। आप लोग देखिए यहाँ पर वार्न वाले टैब में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो, लॉग लिखते हो, तो ये आपका इन्फो वाले टैब में आता है, ठीक, क्योंकि एरर था तो मैंने इसलिए यहाँ पर एरर वाले टैब के लिए मैंने यहाँ पे एरर लिख दिया। और अभी कंफ्यूज से बचने के लिए हम उसी स्क्रीन पे लॉग में लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि एक ही जगह सब चीज़ आ जाए। ये देखो ये एरर चल गया और आपके चल गया, तो ये फाइनली ब्लॉक आपका चलेगा ही चलेगा, बट ये इन दोनों में से कोई एट अ टाइम एक ही चीज़ चल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बस इसको दोबारा से नॉर्मल ले आता हूँ, ये देखें अब आपका, ठीक है। जहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ, मैं वेट नहीं करूँगा आप लोगों का, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें, ये तो हो गया आपको इस चीज़ को, इस चीज़ को आपके प्रॉमिस को यूटिलाइज करने का तरीका, आपका फैच के थ्रू भी आप कर सकते हैं, सॉरी आप देन के थ्रू भी कर सकते हैं इस तरह, और यहाँ पर या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर। अभी किसी के माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि सर हम जैसे हमने यहाँ पे ये कोड को, इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी किया है, ठीक है, लाइन ऑफ कोड बोल रहा हूँ, ये यूआरएल को हमने कॉपी किया है, हम इसको भी तो कर, इसको करके देख सकते हैं, करके देख लेते हैं भाई। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, सॉरी मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पर इस एंड पॉइंट की जगह इसको लिख देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ। और अब आते हैं चेक करते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है, और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि ये इसको तो हम अभी कर नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रही? एक्सेस कंट्रोल ऑर्जिन कोर्स का एरर है, तो ये हम लोग जब नोड वगैरह पे जाएंगे कोर्स का नाम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये होता है क्या है कि ये जो हमारा ये इनका जो सर्वर है, ठीक है, जो इनका बैकएंड का WC स्कूल का सर्वर है, वो किसी एक और डोमेन पर, किसी और ऑरिजिन पर होस्टेड है, ठीक है, और हमारे जो ये वेबसाइट है, ठीक है, ये किसी और डोमेन, किसी और ऑरिजिन पे होस्टेड है। ये देखो यहाँ पर हमारा 5000 पोर्ट पे है, ठीक है। तो ये क्योंकि डिफरेंट ऑरिजिन पे होता है तो उसकी वजह से हमें अलाउ नहीं कर रहा होता, तो हमें या तो इसके लिए अलग से कोड करना पड़ रहा होता है, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं अपने ऑरिजिन सेम कर रहे होते हैं। तो अभी हम इसको तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास WC स्कूल का बैकएंड का कोड है नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का देख लो जिसमें वैसे ही नहीं होगा, खैर इसको छोड़ो, इसको हम आगे जाके देख लेंगे, अभी काम की चीज़ भी नहीं थी, मैं बस दिखाना चाहता आप लोगों को। इस पे सिर्फ हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये हमारे पास जो एंड पॉइंट है, इसके अंदर हमें एपीआई का ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये जेसन मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब अगर कोई और एंड पॉइंट हम देखें, ठीक है, तो वो हमें क्या कर रहा होगा, वो हमें यहाँ पर पूरे का पूरा वो फाइल को रिटर्न कर रहा होगा, डॉक्यूमेंट रिटर्न कर रहा होगा, अपार्ट फ्रॉम कि वो यहाँ पर हमें जेसन रिटर्न नहीं कर रहा होगा, जैसा ये हमें जेसन रिटर्न कर रहा है 500 का, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और फैच के अंदर थोड़ी सी चीज़ें उसको देख लेते हैं पहले, देन हम प्रॉम्प्ट्स के ऊपर जाएंगे। अच्छा, फैच के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी मेथड नहीं लिखते हो, जैसे कि फैच मैंने लिखा सिंपल से, यहाँ पर इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, फैच लिखा, तो फैच अगर हम लिखते हैं इस तरह, तो ये इसका बाय डिफॉल्ट HTTP मेथड क्या होता है। अब HTTP मेथड्स क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं हम लोग। HTTP मेथड आपके पास 4-5 तरह के जो, और बहुत सारे तरह के होते हैं, बट 5 से 4 जो होते हैं वो बहुत मोस्ट कॉमन होते हैं, तो हम उसी को देख लेते हैं, HTTP मेथड्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HTTP मेथड लिख लो, या HTTP हेडर मेथड लिख लो, इस तरह बातें की है मेथड,
गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। ठीक है, और भी बहुत सारे मैंने आपको बताया था, बट हमारे पास टॉप के ये 5 ही हमारे मोस्ट कॉमन यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो गेट क्या है? द गेट मेथड इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। ठीक है, गेट मेथड क्या है? गेट मेथड किससे हम यूज होता है? जब हम किसी स्पेसिफाइड रिसोर्स से कोई चीज मंगवाना चाह रहे हैं। स्पेसिफाइड रिसोर्स हमारे पास क्या, ये यूआरएल था, इससे हम कोई ना कोई डेटा मंगवाना चाहते हैं, गेट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास मेथड क्या यूज होगा? गेट का मेथड यूज होगा। ठीक है, इट शुड ओनली रिट्रीव डेटा एंड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट्स और ऑन द सर्वर और द रिसोर्स। साइड इफेक्ट का मतलब कि कौन सी साइड इफेक्ट का मतलब कि ये आपके सर्वर के ऊपर कुछ चेंजेस नहीं करेगा। चेंजेस का मतलब कि आपके कोई डेटाबेस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा होगा, मतलब कोई अपडेट नहीं कर रहा होगा, चीज को डिलीट नहीं कर रहा होगा, कुछ चीज को ऐड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये साइड इफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, सर्वर के ऊपर या फिर कोई रिसोर्स के अंदर, जैसे कि डेटाबेस के अंदर कोई एंट्री है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या एडिशन या डिलीशन नहीं कर रहा, सिर्फ डेटा को गेट करने के लिए लेके आ रहा है। ठीक है, यूज हो रहा है हमारे पास। पोस्ट क्या है? द पोस्ट मतलब आपका कोई चीज ऐड करने के लिए, इज यूज टू सेंड डेटा टू सर्वर टू क्रिएट न्यू रिसोर्स। ठीक है, मैं सपोज कर हम कोई न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करवाना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो हम पोस्ट का मेथड यूज करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर अपडेटिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्स और सबमिटिंग डेटा टू द प्रोसीड। ठीक है, कई लोग इसको अपडेटिंग के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अपडेटिंग के लिए हम लोग पुट या पैच यूज करते हैं। ठीक है, आप करने को ये मेथड भी यूज कर सकते हो। The put method is used to update a resource to create a new resource if it does not exist. It is independent, meaning that multiple identical requests should have the same इसको लंबी नहीं करते हम लोग। पुट हम सिंपल ये रखते हैं कि हम लोग कोई चीज़ हमें अपडेट करवानी हो या क्रिएट करवानी हो। ठीक है, तो हम लोग इसको पुट यूज कर रहे हैं। पैच का होता है यूज टू अप्लाई पार्शियल मॉडिफिकेशन टू अ रिसोर्स। पार्शियल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि सपोज कर ले हमारे पास एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट पे एक एंट्री पहले से क्रिएट हुई हुई थी, एक जिसमें उसका नेम था अली, अगर ये आप व्हाट्सएप पे हमें ये मैं कॉपी करके मैं पेस्ट कर शेयर कर दें देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। तो अच्छा, ये 15 मिनट्स रह गए, जैसे ही 1-2 मिनट रह जाए तो काइंडली मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, ताकि मैं इसको लेफ्ट कर दूँ मीटिंग को। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, पैच जो है हमारे पास, सपोज कर लें आप लोगों के पास आपके डेटाबेस के अंदर एक स्पेसिफिक कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जैसे कि प्रोडक्ट की डिटेल पड़ी हुई है, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट की इमेज है। पार्शियली अपडेट मॉडिफिकेशन करने का मतलब क्या है कि मैं अपने फ्रंट एंड से कोई भी एक चीज़ अपडेट करना चाह रहा हूँ, जो कि होता नहीं इस तरह वैसे। तो मैं सपोज करूँ उसका नेम को अपडेट करवाना चाह रहा हूँ, मतलब कि मैं फ्रंट एंड से जब अपडेट की रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सिर्फ उसमें नेम भेजता हूँ। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन और टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज नहीं भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ नेम भेज रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, सिर्फ नेम को जाकर अपडेट कर देगा, बाकी डिस्क्रिप्शन और जो आपका दूसरी चीज़ें, आपकी इमेज जो है उसको वैसे का वैसे पढ़ा रहने देगा, उसको कहीं ये नहीं कि रिमूव कर दे, कुछ किस तरह कर देगा। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, अपडेट कर रहा होता है। और ये जो पुट जो है रिप्लेस कर रहा होता है। रिप्लेस का मतलब और अपडेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिप्लेस का मतलब अगर मैं नेम को भेजता हूँ और बाकी आपका नेम, डिस्क्रिप्शन और इमेज पड़ी हुई है, तो ये जाके नेम से उन तीनों फील्ड को रिप्लेस करवा देगा, बाकी 2 फील्ड को उड़ा देगा एक तरह से। ठीक है, तो ये पुट और पैच का छोटा सा डिफरेंस है, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। डिलीट मेथड कहाँ पे यूज हो रहा है? डिलीट मेथड इज यूज टू रिक्वेस्ट द रिमूवल ऑफ रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। मतलब आपको कोई चीज डिलीट करवानी हो सर्वर से, कोई आपको एंट्री डिलीट करवानी है, सपोज कर आप किसी प्रोडक्ट को डिलीट करवाना चाह रहे हो, तो आप डिलीट मेथड को यूज करते हो। इट इज यूज टू डिलीट द रिसोर्स आइडेंटिफाई बाय द यूआरएल। ठीक है, मतलब यूआरएल का मतलब क्या है कि उसकी आईडी के बिहाफ पर वो सब काम हो रहा हुआ। अब ये सब चीजें हम लोग इंशाल्लाह इन फ्यूचर में जब हम नोट वगैरह पे काम करेंगे, उससे हम सब चीजें डिटेल में और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब ये चीजें आई थी तो मैंने बता दिया। अब हम आते हैं, ये चीजें अगर हम लोग फैच के थ्रू यूज करना चाहें, फैच में अच्छा और वाओ, मैंने यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, हम चैट चलते हैं, सिंपल इसको बोलते हैं फैच पोस्ट रिक्वेस्ट। मुझे इसका सिंटैक्स लिखना है सिंपल सा, डिलीट पोस्ट पुट सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब तरीका मुझे बता दो इसका। ठीक है, किस तरह लिखते हैं, तो सबको ही बता दे, देखो कितना अक्लमंद है वो। हमने गेट का पूछा भी नहीं, सबको ही बता दे। फिर भी मैंने पूछा था क्या, डिलीट का पूछा था भाई ने, गेट का दिखा दिया, बेवकूफ़ इसका मतलब। नहीं, सबका ही दिखाया भाई उसने, चारों को ही दिखाया, जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं, जो कि हमारा इसको अच्छा हमें इसको हम लोग इस चीज़ को हम लोग करंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर बोल रहे होते हैं। ठीक है, करंट ऑपरेशन क्या होता है? CRUD, करंट का मतलब क्या होता है? CRUD करंट, ये आगे आप बहुत सुनेंगे, डर्ट नहीं करंट, CRUD करंट। करंट का मतलब क्या है यहाँ पर? C स्टैंड फॉर, अगर मैं यहाँ पर तो ये जो आपका है, ये आपके पास क्या है? क्रिएट। ये आपके पास क्या है? रीड। रीड का मतलब कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स को मंगवाना, गेट करना। ठीक है, और
यू का मतलब क्या है, अपडेट, और डी का मतलब क्या है, डिलीट। अब किसी भी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन में आप उठा के देख लो ना, तो आपको उसके उसके ये 4 फीचर ही नजर आ रहे होंगे। आप फेसबुक को उठा के देख लो, आप अमेजोन को उठा के देख लो, आप इंस्टाग्राम को उठा के देख लो, आप व्हाट्सएप को उठा के देख लो, ये 4 चीजें ही चल रही होती हैं आपके पास। आप गौर कर लो, व्हाट्सएप फेसबुक ओपन करते हो, सारी की सारी पोस्ट आ रही होती है, क्या होता है वो रीड हो रहा होता है, गेट करके लेकर आ रहा होता है। मैं एक काम करता हूँ, इनके आगे इनका मेथड भी लिख देता हूँ। जैसे इसका मेथड क्या हो सकता है, यहाँ पर इसका मेथड हो जाएगा यहाँ पर गेट, ठीक है। एचटीटीपी मेथड लिख रहा हूँ आगे इनका, क्रिएट के लिए पोस्ट, और अपडेट के लिए हमारे पास पुट या पैच, या फिर पैच, पार्शल अप को करना है, और डिलीट के लिए डिलीट का मेथड, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पे जाते हैं, आपके पास सारी की सारी पोस्ट नजर आ रही होती है आपको, वो क्या हो रहा होता है, गेट ऑल पोस्ट, मतलब पोस्ट की आप रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप गेट करवा रहे हो, सारी की सारी पोस्ट को शो करवा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। कोई पोस्ट नई पोस्ट क्रिएट करते हो, तो पोस्ट का मतलब यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो आप, ठीक है। तो करंट में आपका सी और आर हो गया। यू का मतलब आप किसी पोस्ट को अपडेट कर रहे हो, तो अपडेट हो गया यहाँ पर। डिलीट, किसी पोस्ट को डिलीट कर रहे हो तो डिलीट हो गया। आप किसी भी चीज को उठा के देखो, किसी भी फंक्शनलिटी, किसी भी फीचर को उठा के देखो फेसबुक को, एट द एंड उसमें चारों में से कोई एक या दो या तीन या चार ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे यहाँ पॉइंट आउट कर दें आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं और इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जिस तरह यहाँ पे किया था, अब एक चीज यहाँ पे आ गई, ये रहा गेट रिक्वेस्ट। अब मैंने फैच को यूज किया, फैच को यूज किया, तो फैच के अंदर आपके पास यहाँ पे आता है कॉमा के बाद, ये हम इस तरह लिख रहे होते हैं, हाँ, आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं मुझे नहीं भी पता था, मैं एक काम ये भी कर सकता था जो कि मेरे माइंड में नहीं आया। हम फॉर्मेट करते हैं और हम यहाँ पर आके इसके ऊपर देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, फैट के अंदर एक तो क्या है, इनपुट, रिक्वेस्ट इन्फो, ये यूआरएल, कोई चीज एक चीज होती है इनमें, ठीक है। और देन इनिट का मतलब रिक्वेस्ट इनिट अनडिफाइंड, या तो ये इसका क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, ये ऑप्शन होगा, या आप ऐड करो या ना करो। देखो मैंने ऐड नहीं किया था, मेरे कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर इन फ्यूचर हमें आगे कोई हेडर्स वगैरह सेट करने होंगे, हेडर्स क्या होते हैं, हम नोट को पढ़ेंगे, हम और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। हेडर में अभी मैं बताऊँ तो सिंपल, आप मेटाडेटा भेज रहे होते हो किसी भी रिक्वेस्ट रिलेटेड, ठीक है। मेटाडेटा का मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ आप भेज रहे होते हो, ठीक है, हेडर के अंदर। इसके अलावा आप कोई उसका मेथड सेट करवाना चाह रहे हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें करवाना चाह रहे हो, ठीक है। कोर्स को वगैरह कोई हैंडलिंग करना चाह रहे हो, या कैशे की हैंडलिंग करना चाह रहे हो, तो वो आप इस इनिट के ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहे होते हो, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर जाओ, ठीक है, अगर मैं एमडी रेफरेंस के ऊपर भी क्लिक कर लूँ, ओपन करूँ उसको, तो यहाँ पर इसकी सारी की सारी डिटेल हमें मिल सकती है यहाँ पर, ठीक है। फैच ग्लोबल, इसमें सारे के सारे मैसेज मिल जाने चाहिए हमें। फैच, देन ये देखिए, ये आपको सब चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट, ठीक है, और बाइनरी, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको सिंपल रखते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगा कर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब क्या क्या जाते हैं, अगर मैं इसके ऊपर मुझे नहीं पता मुझे इसके क्या है, मेरे अंदर प्रॉपर्टीज जाते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूँगा, तो आपको सारी की सारी इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी सबके सब सजेशन मिलने लग जाएंगी, ठीक है। ये जो नीचे मिल रही है ना एबीसी, ये आपको सजेशन नहीं मिल रही, ये मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है, ये आपको क्या है, एक तरह से आपको जो आप वेरिएबल्स या जो आप स्पेलिंग्स यूज कर रहे होते हो उसकी सजेशन आपको मिली, ये अलग चीज़ है। आपको सजेशन ये चीज़ें होती है, जैसे आपको ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इस तरह अगर पर्पल कलर का बॉक्स आया तो आपको मेथड्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बॉडी है, बॉडी कब यूज हो रही होती है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम कोई डेटा भेज रहे होते हैं, हमें को मुझे पोस्ट क्रिएट करवानी है, तो उसके लिए मैं पोस्ट का जो मैं फ्रंट एंड से इनपुट लूंगा, ठीक है, जैसे कि पोस्ट का नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें लूंगा, उसको मुझे भेजना भी तो पड़ेगा सर्वर के ऊपर किस तरीके से, तो वो मैं कहाँ रख के भेजूंगा, वो बॉडी के रख के भेजूंगा। ये हम आगे जब काम करेंगे उसके अंदर देखेंगे इसको। इसके अलावा हेडर्स होते हैं जो मोस्ट कॉमन होता है, मेथड होता है, सिग्नल, प्रॉमिस, इतने वो नहीं है हमारे पास। सिंपल अभी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या हमारे पास है, मेथड, हेडर्स और बॉडी, ये तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हम यूज कर रहे होते हैं। बाकी कीप अलाइव, क्रेडेंशियल वगैरह, ये हम जो प्रॉमिस अपना कुकीज वगैरह, कैशे वगैरह से के साथ हैंडलिंग कर रहे हो, तब हम ये चीजें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं अभी सिंपल यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ, और मैसेज के अंदर मैं क्या लिखूंगा, गेट। गेट आप सिंपल ये आप किस तरह भी लिख सकते हो, GET गेट, या आप स्मॉल इस तरह भी लिख सकते हो, मर्जी है, GET गेट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग इस तरह ही यूज कर रहे होते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड है, कन्वेंशन है, तो आप लोग इस तरह यूज कर लो, ठीक है। अब आप या तो इस तरह यूज कर लो जो कि मैंने आपको बताया सिंटेक्स, मैं हट जाऊँ, एक सेंटेंस आपके पास क्या है, ये वाला है, या फिर आप बाय डिफॉल्ट अगर आपका गेट मेथड है तो आप नहीं भी ये यूज करते हो तब भी आपका सेम काम चल रहा होता है। मैं आपको काम करता हूँ, दोनों को लिखे रहने देता हूँ, इस वाले को भी और ऊपर वाले को भी फॉर्मेट करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ,
इसका तो मैंने आपको पहले दिखाया था, नीचे वाले को अगर मैं दिखाऊं तो आप लोग देखेंगे कि आपको सेम वही चीज़ मिल रही होगी जो कि पहले मिल रही थी। मतलब कि अगर आप ये देखो सेम वही चीज़ें मिल रही हैं आपको, सब कुछ वही मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो अगर तो आपका HTTP मेथड आपका गेट है, ठीक है, तो आप इसके साथ इस तरह मेथड लिखो एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या है कि आप मैनुअली खुद से लिखो या ना लिखो तो खुद ब खुद समझ जाएगा कि बाय डिफॉल्ट आपका मेथड क्या है, गेट मेथड है। हाँ, बट अगर इसके अलावा कोई मेथड है जैसे कि पोस्ट है, अभी ऑब्वियसली बात है हमारे पास कोई डेटाबेस अपना नहीं बना हुआ, ये जो हमारे पास डिसेंट प्लेस उड़ रहा है ये सिर्फ हमें कौन क्या चीज़ें प्रोवाइड करी होती है, सिर्फ हमें चीज़ों को गेट करने की, बल्कि मेरे ख्याल से इसमें और भी एंड पॉइंट्स हैं चीज़ को अपडेट करने के और डिलीट और ये सब चीज़ें करने के। ये देखो पोस्ट पोस्ट क्रिएट करने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ इसके ऊपर चलता हूँ, पोस्ट का एंड पॉइंट, ठीक है ठीक है, पोस्ट पुट और सब चीज़ें है ना, एक काम करते हैं इसको मैं करके दिखा ही देता हूँ इसको, ठीक है। अभी हम लोग इस सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि ये जब हम यहाँ पे कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होंगे, कोई चीज़ पुट कर रहे होंगे, कोई चीज़ डिलीट कर रहे होंगे, ये हमारा मेमोरी के अंदर ही जा रही होंगी, ये हमारे डेटाबेस में स्टोर नहीं होंगे। पेज रिफ्रेश करेंगे तो एडमिन हमें वही, अगर मैं पोस्ट की कोई नई एंट्री क्रिएट करवाता हूँ ना यहाँ पर, ठीक है, इस पोस्ट राउट के थ्रू, तो अगर ये सिर्फ वहाँ पर टेम्परेरी होगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे पोस्ट के अंदर वो 100 पोस्ट ही मिल रही होंगी, मेरी जो 101 वाली पोस्ट होगी जो मैंने नई एंट्री क्रिएट करवाई होगी वो हमें यहाँ नहीं मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपकी टेम्परेरी तौर पर क्रिएट करा हुआ, ठीक है। बट हम लोग इन फ्यूचर आने वाले डेज में जब हम बैकएंड पे काम करेंगे तो हमें सारा का सारा काम अपना मैनुअली खुद से कर रहे होंगे और हमारे पास ये सब चीज़ें जाके डेटाबेस के अंदर प्रोसेस कर रही होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अब आप गौर से देखो, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अपना राउट चेंज कर देता हूँ, मैं काम करता हूँ इसको, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पोस्ट की राउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, बट हमारे पोस्ट का सही है तो हमें काम करें जल्दी से इसको कमेंट्स को, जहाँ कमेंट से इसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, पोस्ट वाले एंड पॉइंट यूज़ करते हैं और यहाँ पर कमेंट्स की जगह मैं कर देता हूँ। आप चाहो तो आपका इससे भी आपका काम चल जाएगा, अगर आप गेट कमेंट्स लिखो तब भी आपका कोड आप बिल्कुल सही चलेगा, बट वेरिएबल्स आपके फंक्शन या वेरिएबल के नाम वही रखो जिसमें वो जो काम हो रहा हो, ठीक है। हम पोस्ट को गेट करें तो पोस्ट का नाम ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेव करता हूँ, अब आप लोग गौर से देखिएगा तो आपको 100 पोस्ट मिल रही होंगी, ठीक है। ये देखो आपको पास वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है भाई, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, क्या मैंने मिस्टेक कर दी कि मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर, ओके देखो यहाँ पर गलती क्या हुई मुझसे, देखो यहाँ पर, यहाँ मुझे 101 मिल गया, क्यों मिला ये मैं बताता हूँ। मैंने पोस्ट मैंने लिखा था, मैंने इसके बॉडी के अंदर कोई चीज़ भेजी नहीं अभी तक, यहाँ पर मैंने पोस्ट मैंने तो लिखा दिया, ठीक है। तो इसने एक नई, क्योंकि 100 आपके पास पोस्ट ऑलरेडी पहले से थी, ठीक है, इसने एक नई और पोस्ट क्रिएट की, उसकी आईडी से 101 कर दी और हमें वही रिटर्न कर दिया यहाँ पर। मैं अभी यहाँ पे सिंपल इसको गेट से करता हूँ, गेट मैसेज लिखता हूँ, बाद में बाकी मैसेज को देखते हैं। अब आप लोग देखेंगे आपको 100 पोस्ट मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि गेट मेथड लगाया था, राउट आपका सेम ही है। और ये जो राउट्स हैं ये आपके रेस्ट राउट्स हैं, इसको भी हम देखेंगे आगे, रेस्ट क्या होते हैं, सोप क्या होते हैं, जेसन क्या होते हैं, और सॉरी एक और भी आता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा चलता हूँ, आप लोग अगर गौर से देखिएगा पहले इस जगह पर मैं एक पोस्ट को ओपन करता हूँ। इस पोस्ट के लिए आप लोग देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही है आपके पास, पोस्ट की बॉडी है, पोस्ट का टाइटल है और पोस्ट की आईडी है। तो मतलब ये दो चीज़ें जो है जो कि यूज़र की इनपुट से गई होंगी, ठीक है, मतलब यूज़र ने टाइटल का एक इनपुट फील्ड बनाई होगी, एक यूज़र ने बॉडी की इनपुट फील्ड बनाई होगी, मतलब कि कंटेंट की इनपुट फील्ड, ठीक है। आईडी जो है अगर आप लोग और से देखो, आईडी आपकी क्या ऑटो इंक्रीमेंट है, खुद ब खुद इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5 6। और बाकी यूज़र आईडी क्या है, यूज़र आईडी का मतलब क्या है कि हमें रिलेशन भी तो बनाना पड़ेगा ना। अब रिलेशन क्या होता है ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डेटाबेस वगैरह पढ़ेंगे। फॉर टाइम बिंग अभी अगर हम लोग गौर से देखें ना, अभी आप लोग गौर से देखिएगा कि 100 पोस्ट में स्टार्टिंग 10 पोस्ट में आपको यूजर आईडी 1 मिलेगी, बाकी आगे वाली 10 पोस्ट में आपको यूजर आईडी 2 मिलेगी, उससे आगे वाली यूजर उसमें आगे वाली पोस्ट में आपको यूजर आईडी 2 मिलेगी। ये देखो, या 0 से लेकर 9 तक का मतलब 10 आपकी पोस्ट की आईडी यूजर आईडी 1 थी, आगे इसकी 2 है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग की जो 10 पोस्ट हैं, ठीक है, अगर यूजर आईडी 1 है तो इसका मतलब कि एक यूजर आईडी का 1 का मतलब एक यूजर होगा, इसकी आईडी 1 होगी, ठीक है। तो ये 10 पोस्ट उस यूजर ने क्रिएट करवाई हुई है, ठीक है। अब हम ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, कल को फिल्टर आउट करवाना चाहे कि भाई यूजर जिससे एक सपोज करो यूजर आईडी 1 फैजान की आईडी थी, ठीक है। तो अगर मैं फैजान की पोस्ट, अब मेरे डेटाबेस के अंदर तो सारी की सारी यूजर्स की पोस्ट होंगी ना, ठीक है। 100 मेरे पास यूजर है, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरी वेबसाइट के ऊपर 100 यूजर आए हैं और मेरे पास 100 यूजर है मेरी वेबसाइट के अंदर, और उन सबकी पोस्ट भी अलग से टेबल के अंदर सबकी पड़ी होगी। बट मैं स्पेसिफिक अब फैजान है तो फैजान के डैशबोर्ड के ऊपर या फैजान को मैं सिर्फ फैजान की पोस्ट ही दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिल्टर आउट किस तरह करूँगा, उसमें मुझे कुछ ना कुछ इस तरह की डालनी पड़ेगी इसकी बिहाव में बाद में फिल्टर आउट करवा सकूँ, तो वो यूजर आईडी होगी इस तरह की से,
तो मैं चाहूँगा, मैं बोलूँगा भाई सारी की सारी वो पोस्ट ले जहाँ पे यूजर आईडी 1 है, तो मतलब कि फैजान की पोस्ट उठा के ले, तो ये मुझे 10 की 10 पोस्ट ला के दे देगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, 3 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, 1 2 और 3, ये 3 चीज़ें मुझे डालनी पड़ेंगी बॉडी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने गेट कर दिया। अभी यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और मैं यहाँ पे आगे करता हूँ, इसको फाइनली के ब्लॉक को मैं यहाँ पे इसको लिख रहा दो, ऊपर सारे कोड को मैं भी कमेंट कर दूंगा ऐसे करके ऐसे, और इसको मैं उठाकर यहाँ से करता हूँ यहाँ पर ऊपर, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट पोस्ट, ठीक है। काइंडली जब 1-2 मिनट रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इन सबको भी मैं हटा देता हूँ जो हमारे काम का नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट, नहीं पोस्ट क्योंकि सिंगुलर होगा, पोस्ट। और ये फाइनली ब्लॉक को मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए था बस। 2 minutes रह ओके, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, मैं नई मीटिंग का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। डिसमिस और सैफ आप काइंडली पे माइक म्यूट कर दें। ओके, एक मिनट वेट कर लेते हैं। अरे भाई क्या हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आ जाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पोस्ट को क्रिएट करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा एंड पर बिल्कुल सेम वही रहेगा जहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है। सर मेरा मेरा एक सवाल है, अगर जैसे कि हम फेसबुक वालों को, पूछे पूछे आपका क्वेश्चन था, पूछो। अच्छा सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे कि हम फेसबुक वालों को मतलब ये अपना डेटा देंगे तो हम कैसे देंगे उनको, अगर हाँ हमें डेटा हाँ, उनको सेंड करना हो अपना। नहीं देखो फैजान, आप जो मैं फेसबुक तो मेरे पास लॉगिन नहीं है, मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। जी अब यहाँ पर देखो, मैं फेसबुक की एग्जांपल पे आप इससे रिलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये इन लोगों ने लिया हुआ है। मैं यहाँ पोस्ट पे बटन में क्लिक किया, यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। और यहाँ मैं कुछ अलग से ऐड करना चाह रहा हूँ, कुछ भी इस तरह करना चाह रहा हूँ, मैं कर लूँ, मैं इमोजी ऐड कर देता हूँ यहाँ से कुछ, और मैं पोस्ट कर रहा हूँ। अब ये पोस्ट के बटन में जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर ये जो मैंने जो भी ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैंने इनपुट में लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको, ये जो HTML के अंदर लिखी होगी इनपुट के अंदर या टेक्स्ट एरिया के अंदर, इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। और उठाकर जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं यहाँ पे लिखूंगा, कहाँ पर ले जाऊंगा, इस तरह से कुछ, इस तरह से मैं बॉडी के जैसे सिंगिफाई करूँगा और इस तरह कुछ इसके अंदर डाल दूंगा, और देन इसकी सेट करके इस तरह मैं भेज दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वेयर इज माई लिंक्डइन, ये मैंने कर दिया पोस्ट, ठीक है। पोस्ट कुछ टाइम लिया और ये देखो मेरे पास यहाँ पोस्ट आ गई, ठीक है। तो फेसबुक वाले को हम लोग क्या इस तरह चीज़ें भेज रहे होंगे, हम ये नहीं कि उसको इस तरह से भाई जेसन के अंदर फॉर्मेट बना के हम उसको सेंड कर रहे होंगे, उसको हम इस तरह भेज रहे होंगे। अभी देखो एट अ टाइम 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो क्या हुआ है कि मैंने क्रिएट करवाई, और दूसरे क्योंकि इसने मुझे गेट भी किया लेटेस्ट डेटा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस टाइम पर मेरे पास सिर्फ वही पोस्ट आ रही थी जो कि पुरानी पोस्ट थी, जो कि मेरे पास जिन लोगों को मैंने फॉलो किया है कुछ भी इस तरह का, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्रिएट करवाई, इसने दोबारा से इसने अपनी जो डेटाबेस की नई एंट्री हुई होगी, उसने वो चीज़ भी ला के मुझे यहाँ पे शो करवा दिया आपको, ठीक है। तो गेट और पोस्ट दो रिक्वेस्ट एक टाइम पे चलिए आपके पास, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और अभी जो मैं कर रहा हूँ डिलीट कर रहा हूँ, तो ये देखो अब डिलीट और आपकी गेट एक दो चली है, डिलीट हुई डेटाबेस से, बट वो डेटाबेस में डिलीट हो गई, बट यहाँ से मेरे पास यूआई तो अपडेट नहीं हुई होगी, तो उसको अपडेट करने के लिए मैंने गेट की रिक्वेस्ट भी चलाई। ऑल दो इन लोगों ने गेट की रिक्वेस्ट नहीं चलाई होगी, उसका भी एक परफॉर्मेंस इशू है, वो नहीं उन्होंने अलग तरीके से हैंडल किया होगा, सॉकेट्स के थ्रू या फिर कुछ आपका वॉचर्स वगैरह लाए होंगे डीबी के ऊपर, अलग कोई टेक्निक यूज़ की होगी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हो फेसबुक वालों के साथ भी।
अच्छा जी, अब मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं क्रिएट पोस्ट का मैंने फंक्शन बनाया, उस क्रिएट पोस्ट को मैं कॉल करता हूँ, क्रिएट पोस्ट, ठीक है, क्रिएट पोस्ट, ठीक है, POST, इसको ऊपर ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सेव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने अपना क्या कर लिया, मैं काम करता हूँ इस इनिट वाले ऑब्जेक्ट को मैं अलग से बनाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कंट्रोल X करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ इनिट ही कर देते हैं इसको, जैसे कि वहाँ पे था तो मैं ऑब्जेक्ट ये रखा, तो इसके अंदर मैंने क्या रख दिया। बस इस तरह करने से ये होगा कि आपको सजेशन शायद ना मिले, जैसे मैं कॉमा करता हूँ स्पेस बार लगाता हूँ और मिल रही है, नहीं इसमें अलग सजेशन मिल रही है, वो वाली सजेशन नहीं मिल रही, तो इसलिए आप एक काम कर लो, इसको यहीं पे रख दो अभी फॉर सजेशन के लिए, ताकि मुझे सजेशन मिलती रहे सारी की सारी। अब मैं यहाँ पे दोबारा इस तरह करता हूँ, ओहो, यहाँ मुझे पहली चीज़ ये करनी है, मुझे पोस्ट करना है कि तो मैं पोस्ट करने लगाऊँ, ठीक है। देन अब मैं आता हूँ यहाँ पे दोबारा से स्पेस बार रखता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर अब यहाँ पर देखो, बॉडी में जब भी आपको डेटा भेज रहे होते हो ना, अभी तो ये छोटा सा टाइटल है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको JSON सिग्निफाई करो या ना करो कोई मसला नहीं है, बट आपके पास अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, जैसे बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा कंटेंट है, इस बॉडी के डिस्क्रिप्शन आपने बहुत ज़्यादा डाल दी है, ठीक है, तो JSON सिग्निफाई कर लेते, तो फायदा क्या होता है कि ये आपको नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है JSON के अंदर, और JSON आपको पता है कि लाइट वेट होता है। हम लोगों ने यही चीज़ पढ़ी थी ना कि जब भी हम क्लाइंट से चीज़ भेज रहे होते हैं सर्वर की तरफ, या सर्वर से क्लाइंट की तरफ आ रही होती है, हमें JSON में मिल रही होती है, सर्वर से क्लाइंट की तरफ आ रही है तो हमें JSON में मिल रही होती है, और अगर हम क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेज रहे हैं, क्लाइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास UI है जहाँ से हम भेजेंगे अभी, ठीक है, और हमारे पास सर्वर क्या है, ये JSON का जो हमारे पास ये JSON प्लस की जो हमारे पास सर्वर है, इसके ऊपर हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम JSON डॉट सिग्निफाई करके इसको JSON में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसी बॉडी को एक काम करता हूँ, पूरी की पूरी बॉडी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पे हेडर कुछ करवाने की, अब सिंपल हेडर क्या है, कंटेंट और टाइप। अब इसमें हेडर में आपको बता रहे होते हो कि हमारा जो टाइप, डेटा की टाइप किस तरह की है, ठीक है। हेडर्स हम बता रहे होते हैं, इसमें बहुत सारे और भी हेडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कंटेंट टाइप है, कंटेंट लेंथ होती है, हेडर्स आपके पास किन किन एंड पॉइंट्स पे आप सेट आप अलाउ करना चाह रहे हो, पुट का अलाउ करना चाह रहे हो, बहुत सारी चीज़ होती है, हमें आगे एडवांस चीज़ें ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। फॉर टाइमिंग हम सिंपल है, देख लो, हम चाह रहे कंटेंट हमारे पास क्या हो, एप्लीकेशन स्लैश JSON हो, ठीक है, मतलब हम JSON टाइप का डेटा ही इसमें एक्सेप्ट करना चाहें तो हम इसमें सिंपल ये वाला हेडर ऐड कर देंगे। अब इसको अगर नहीं भी समझ आ रही है, इसको आप इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, अब आगे टाइम के साथ साथ हम इसको देख लेंगे आगे, ठीक है। कॉमा डाल के यहाँ पे हेडर भी सेट करवाता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ। तो अगर अभी आप लोग देखें, ओके सॉरी, माय मिस्टेक माय बैड, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे नहीं, ये इसके बाद यहाँ पर आएगा फॉर्मेट सेव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने क्या किया, मैं इसको लाइन बाय लाइन इसको ब्रेक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया मेथड पोस्ट का, ठीक है, क्यों मैं डेटा की एंट्री क्रिएट करने लगा हूँ। बॉडी में लिखा, मैंने क्या, बॉडी का कीवर्ड लगाना, कुछ और मत लिख देना आप लोग, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास ये JSON डॉट सिग्निफाई करोगे आप लोग, आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते थे, इस तरह भी, बट वो बेस्ट चीज़ नहीं है। आप इस चीज़ को इस तरह भी कर सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते, बट वो अच्छी चीज़ नहीं है। हम इसको पहले JSON ऑब्जेक्ट को JSON डॉट सिग्निफाई करेंगे, और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम बॉडी में भेजेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे कि, अच्छा, यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स जाएंगी, या आपको बैकएंड डेवलपर आपको बताएगा कि भाई ये जो एंड पॉइंट है जहाँ पे हम आप पोस्ट क्रिएट करो, उसमें 3 चीज़ें इसको रिक्वायर्ड है, टाइटल चाहिए, बॉडी चाहिए, और यूजर ID चाहिए, ठीक है। और जो ID होगी वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, वो मैं खुद हैंडल कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया, सेव करता हूँ, और ये करने के बाद मैं काम करता हूँ, इस गेट वाले को भी मैं दोबारा से चलाता हूँ, गेट वाला, गेट कमेंट्स, गेट पोस्ट, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे भी गेट कर लेता हूँ, और इसके पोस्ट करने के बाद दोबारा से मैं इसमें गेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं कि फाइनली ब्लॉक हो जाओ, पंगे कर। इसको मैं यहाँ से अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ, पर कहीं है ये नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और ये यहाँ पर लाइन ऐड कर देता हूँ, फॉर्मेट सेव, रिफ्रेश करते हैं। आप लोग अगर गौर से देखिए तो एक चीज़ तो क्या हुई कि ये गेट, मैंने यहाँ पे देखो, ये क्योंकि क्या था आपके पास, यहाँ पर क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एसिंक्रोनस कोड था, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये आपको गेट पोस्ट
ये मैंने यहाँ पे किया, ये लाइन नंबर 42 ये दोनों दफा गेट पोस्ट वाला आपका जो कोड है पहले चल गया। देखिए क्रिएट पोस्ट यहाँ पे थी, ऑल्दो कि ये आपके पास ये वाला जो लॉग था, सेकंड वाला लॉग, ये आपको क्रिएट पोस्ट के बाद आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम था, ये आपका पहले ही हो गया। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप क्रिएट होने के बाद ही आपके पास गेट हो, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, फंक्शन के अंदर आकर जब आपका सब कुछ हो जाए, वेट हो जाए, तो तब उसके बाद जाके यहाँ पे आप ये काम कर दो, गेट पोस्ट। अब फंक्शन का वो समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन आपने बनाया और देखो मल्टीपल जगह उसको यूज कर रहे हो। अब अवेट कीवर्ड क्या करता है, अवेट का कीवर्ड इसको ब्लॉक कर देगा नीचे वाले कोड को, तब तक ये चीज नहीं चलेगी जब तक कि आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो नहीं जाता है, ठीक है, तब तक ये चीज नहीं चलेगी आपके पास। मैं सेव करता हूँ, अब देखिए आपके पास, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देख रहे हैं, पहले 100 चला, फिर ये वो, फिर आपके पास ये आया। अब आप लोग और से देखिए, आपके पास यहाँ पर देखो आपको पोस्ट मिल तो गई नहीं, बार ये आईडी मिली 101 और फू, और ये इसकी यूजर आईडी है। बट आपको यहाँ पर अगर आप और से देखो तो देख रहे हो आपको यहाँ पे 100 ही पोस्ट है। मैंने क्योंकि बताया था ये आपका टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। तो जिसकी वजह से न्यू इंटरेस्ट क्रिएट तो की, बट आपको जब इससे आपने दोबारा रिक्वेस्ट की डेटाबेस के अंदर, तो वहाँ पे 100 की 100 ही पड़ी होंगी, आपको 101 पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह अगर मैं मल्टीपल क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ, तो मल्टीपल क्रिएट करने के लिए या तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, अच्छा अब मैंने मल्टीपल पोस्ट क्रिएट करनी है, अब मैं किस तरह करूँ भाई, मेरा फंक्शन तो एक ही है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर बॉडी का एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट मैं वहाँ पास करता हूँ उसको मैं यहाँ आर्गुमेंट में पास कर देता हूँ। इस तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ foo1, इसको मैं करता हूँ foo2 bar2 foo1, ठीक है, सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे 2 एंट्री क्रिएट होंगी। अब यहाँ पे मैं क्या मैंने सिर्फ एक और ये जो मैं डेटा यहाँ पे पास करता हार्ड कोड, वो मैंने यहाँ पे बॉडी के थ्रू एक मैंने आर्गुमेंट पास किया, जहाँ मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पास कर दिया, और क्यों बॉडी एक ऑब्जेक्ट होगी तो उसको मैंने जेसन डॉट सिग्निफाई किया और बॉडी का सेट करवा दिया। इससे क्या होगा, मुझे मल्टीपल टाइम्स कोड नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने कोड एक ही लिखा हुआ क्रिएट पोस्ट का, बट उसको मल्टीपल टाइम में यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो यहाँ पर ये दो दफा आपको चला यहाँ पर foo2 आया, और ये देखो, देख रहे हो आप लोग यूजर आईडी, और यहाँ पर ये देख रहे हो कि एक और आप पोस्ट भी एक ही क्रिएट करवा पा रहे हो, इसकी आईडी एक ही इंक्रीज कर रहा है, इसका इंक्रीज भी नहीं कर रहा वो आईडी, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर अब, और ये 2 दफा क्यों चला ये आपके पास ये वाला, क्योंकि 2 दफा हमने क्रिएट का फंक्शन कॉल किया, ये वाला क्रिएट पोस्ट का, तो उसके अंदर जाहिर सी बात 2 दफा ही आपको गेट पोस्ट वाला फंक्शन कॉल होगा ना, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे क्रिएट भी कर लिया, आपने यहाँ पर गेट भी कर लिया। अब आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ अपडेट, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे और मैं कर देता हूँ अपडेट पोस्ट, ठीक है। अपडेट पोस्ट के एंड पर वही सेम रहेगा, बट यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। देख लेते हैं पहले इन्होंने क्या किया हुआ, पुट लिखा हुआ है, पैच के थ्रू हैंडल किया हुआ इन लोगों ने। क्रिएट रिसोर्स, इसका आपको ये एंड पर मिल जाएगा, रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल ठीक, हमें यही मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, रिसोर्स विल नॉट बी रियली अपडेटेड ऑन द सर्वर बट इट विल बी फेक्ड एज इफ, ठीक है। ये सर्वर पे एक्चुअली अपडेट नहीं हो रही होगी, बट आपको फेक एक तरह डमी तरह से आपको दिखाया। अच्छा, यहाँ पे अपडेट रिसोर्स पुट मेथड यूज किया हुआ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं, कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर सिंपल सा अपडेट पोस्ट, ठीक है, अपडेट पोस्ट, और मैं यहाँ पर आके इतना नहीं करना मुझे, इतना नहीं, मुझे सिंपल सा कॉपी पेस्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे आईडी में क्या भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं आईडी क्या भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 पोस्ट को अपडेट करवाना चाह रहा हूँ। एक पोस्ट तो ये है जिसमें आईडी क्या हो 1 हो, तो मैं यहाँ पे आके हार्ड कोड देखो, अपडेट करवाते हो आपको उसकी आईडी बतानी पड़ेगी, किस आप पोस्ट को अपडेट करवाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे उसकी आईडी भेजते हो 1। अगर मैं इस तरह कर दूंगा तो अब ये मेरा जो फंक्शन है ये सिर्फ एक ही पोस्ट को अपडेट करने के लिए काम आएगा, ठीक है, एक ही पोस्ट को अपडेट करने के लिए काम आएगा। मैं दिखा भी देता हूँ ऊपर वाले कोड को, मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर बताया, ये देखो पोस्ट को अपडेट करवाया, ठीक है, ये देखो से 41 बार जो भी है ये कर दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये अभी एक्चुअली आपको एक्चुअली रिजल्ट दिखाना, बट आप जब रियल टाइम पे आप अपडेट करोगे तो ये जाएगा इस ID 1 वाले
क्योंकि आपने एंड पॉइंट किसको टारगेट किया, 1 आईडी वाले को, ठीक है। तो ये जाएगा इस फर्स्ट जिसकी आईडी 1 होगी उसको जाएगा, उसके जाके एक्चुअल में इसका डेटा को चेंज कर देगा। टाइटल को क्या कर देगा, फू, क्योंकि मैंने यहाँ से टाइटल फू भेजा है, और बॉडी को क्या कर देगा, बार कर देगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे नहीं आया क्योंकि मैंने आपको बताया डमी एक तरह से काम कर रहा है, एक्चुअल में नहीं कर रहा है, आपको चीज़ों को अपडेट वगैरह नहीं कर रहा होगा, ठीक है। बट ये काम तो खराब है। अब यहाँ पर मैं अगर मल्टीपल पोस्ट को अपडेट करना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा तो मैंने डायनेमिक कर दिया कि मैं जो यहाँ डायनेमिक पास करूँगा उसको अपडेट कर देगा, बट मुझे यूआरएल भी तो डायनेमिक करना है। तो क्या हुआ भाई, ये लो एक और आर्गुमेंट ऐड कर लो, उसके आगे कर लो, इसके पीछे कर लो, यूआरएल और बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर या एक काम कर लो, क्योंकि पूरे का पूरा यूआरएल तो आपका सेम होगा ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ जो चेंज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, उसकी आईडी चेंज हो रही है। अगर आप पोस्ट 2 को अपडेट करना चाहते हैं 2 हो जाएगा, 3 को अपडेट करना चाहो 3 हो जाएगा, 4 को करना चाहो 4 को, 100 को करना चाहो 100 हो जाएगा। तो बजाय इसके मैं आर्ग्यूमेंट के अंदर पूरा का पूरा यूआरएल पास करूं यहाँ से, इस तरह कुछ, इस तरह कुछ, इस तरह कुछ, खुद इतना कलम ये देखो, इस तरह करने के बजाय मैं बार बार जैसे मैं यहाँ पे ये किया, फिर अपडेट पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर रहा हूँ और यहाँ पे भी 2 करता हूँ, ठीक है। इस तरह करने के बजाय यहाँ पे देखो कोड रिपीटेशन आ रही है, देखो पूरा का पूरा यूआरएल आपका सेम है, ऑल्दो कि सही काम करेगा। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं यहाँ पर यूआरएल, ठीक है, तो सही काम करेगा क्योंकि यहाँ पर यूआरएल यहाँ से जाएगा, ये इस यूआरएल में यहाँ पर रखेगा, यूआरएल सेट करवा देगा और आपका बॉडी यहाँ सेट हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे आपकी रिपीटेशन आ रही है कोड में ना, ये देखो आपको ये चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, ये चेंज नहीं हो रही। तो इसको इस तरह करने के बजाय हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको और कम कर देते हैं, इसको और कम किस तरह कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं ना कि हम लोग एक और सी वेरिएशन, मैं आपको देखो इस तरह मल्टीपल वेज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को माइंड चले कि आप किस किस तरह से काम को कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ आप किस तरह परफॉर्म किस वेरिएंट के साथ परफॉर्म कर सकती हो। अब मैं काम करता हूँ, एक तरीका क्या था कि मैं यहाँ पर ऐसे करता कुछ, यहाँ पर अलग से आईडी भेज देता, क्योंकि हमारे सिर्फ आईडी ही चेंज हो रही है ना, तो मैं यहाँ पर इसको 1 कर देता, आईडी आईडी यहाँ 1 कर देता, ठीक है। और यहाँ पर आईडी क्या कर देता, 2 कर देता, ठीक है। और यहाँ पर यूआरएल के बजाय मैं इसको लिख देता आईडी, अभी के केस के लिए। एक काम करता हूँ, इतने कोड को मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको ऊपर मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर रेफरेंस, ठीक है। और इस टाइम पे मैं यहाँ पे करता आईडी आईडी कर देता, ठीक है। बट यहाँ पे आईडी लिखूँ तो 1 2 हो जाएगा, तो वो तो मुझे करना नहीं ना, मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा ये करना है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, उसको कॉपी करूँगा। अब मैं यहाँ पे ये लिखूँगा वही आपका बैकटिक, ठीक है, बैकटिक यूज़ करूँगा, ये आपका ये कुछ तरह करूँगा और यहाँ पे इसको लिख दूंगा और आईडी आपकी डायनेमिक होगी, जैसे कि 1 पास किया तो 1, 2 पास किया 2, ठीक है। बट यहाँ से पहले हमें यहाँ पे स्लैश भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल फिर भी ठीक चलेगा, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये देखो 2 दफ़ा चला और एक दफ़ा ये 2 आया और एक दफ़ा ये 1 आ गया, ठीक है। ये भी सही हो गया। बट ये ऑलरेडी हमने फालतू का पास किया, क्यों, एक और तरीका कि आप लोगों को पता है, दिख भी रहा होगा कि मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी जो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं अब पोस्ट को, ठीक है, उसके अंदर आईडी ऑलरेडी पास हो रही है 1 2, ठीक है। तो हम क्यों ना इसी के अंदर से इस चीज़ को निकाल लें, बजाय इसके हम अलग से आर्गुमेंट पास करें। तो हम यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ से इसको हटाएंगे और मैं सिंपल सा इसको दोबारा से क्या काम करता हूँ, इसको मैं दोबारा से करता हूँ डुप्लीकेट और ऊपर वाले कोड को मैं करता हूँ दोबारा से कमेंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ और ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे आईडी वाले आर्गुमेंट को भी हटा देता हूँ और यहाँ पे आके मैं काम करूँ जो मुझे बॉडी के अंदर आप लोगों को पता है कि मुझे आईडी मिल रही होगी, ऐसा ही है।
आपकी 100 पोस्ट आ रही होंगी ना, ठीक है। तो अब यूआई के अंदर जो 101 वाली पोस्ट जो नई एंट्री क्रिएट हुई है उसको लाने के लिए हम ये क्रिएट करने के फौरन बाद हम लोग करेंगे गेट पोस्ट। तो ये हमारे पास 100 प्रीवियस पोस्ट और जो एक नई पोस्ट क्रिएट हुई होगी वो वाली पोस्ट लेकर आकर पूरी 101 पोस्ट दिखा रहे हैं यूआई के अंदर, ठीक है। ऑल्दो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, हम इस तरह नहीं करते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ लेंगे, बट हम ये काम इस तरह चला सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इसी के लिए कॉपी करता हूँ उसको, आखिरी वाला डिलीट पोस्ट भी कर लेते हैं जल्दी से। इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट पोस्ट, ठीक है। और डिलीट पोस्ट के लिए हम एंड पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, आउटपुट पैचिंग रिसोर्स। अली आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है, वाई 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 वाई, लेट मी चेक। ओके सॉरी, ये मेरे ख्याल से मेरा हैंड फ्री निकली थी तो उसकी वजह से ये खुद बहुत डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ पे, आपका म्यूट हो गया था। ठीक है, अब आ रही होगी आप लोगों को आवाज़, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर मैं डिलीट पोस्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक और भी वेरिएंट दिया हुआ था जो कि हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद देख लीजिएगा, उसको कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऊपर जो था इन लोगों ने अपडेट किया था रिसोर्स को बाय यूजिंग पुट में देखो ये सारी की सारी चीज़ें भेज रहे थे, ठीक है। इसमें सपोज कर लो मुझे यहाँ पर टाइटल को अपडेट नहीं भी करना था तो फिर मुझे टाइटल भेजना पड़ा, ठीक है। बॉडी को अपडेट नहीं भी करना था फिर मुझे सब चीज़ें भेजनी पड़ी, बट आपका पूरी डिटेल को अपडेट कर रहा है, आपकी पूरी रिकॉर्ड को, पूरी पोस्ट को अपडेट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है एक तरह से, ठीक है। बट पैचिंग और रिसोर्स में देखो आप क्या कर रहे हो, जब आप पैच यूज कर रहे हो तो उसमें आप क्या कर रहे हो, सिर्फ टाइटल पास कर रहे हो, ठीक है। तो अब इसकी इसके आपके पास बॉडी और यूजर आईडी जो होगी वो वैसी की वैसी रहेगी उस रिकॉर्ड की, उस स्पेसिफिक पोस्ट की, मतलब पोस्ट नंबर 1 की आपके पास यूजर आईडी और जो बॉडी होगी सेम रहेगी, सिर्फ आपका टाइटल अपडेट होते हुए जाकर, बाकी सेम सब चीज़ वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। डिलीटिंग का रिसोर्स, तो डिलीटिंग का रिसोर्स में सिर्फ कुछ भी नहीं, आप सिंपल यहाँ पर यूआरएल देते हो, मतलब कि आपका एंड पॉइंट जाएगा डिलीट अ पोस्ट, तो पोस्ट में आपका यहाँ पर आप दोगे आईडी, डिलीट अ पोस्ट मतलब किस पोस्ट को आप डिलीट करना चाहें उसकी आईडी पास कर दोगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे आईडी आ जाएगी। और बाकी इसके अंदर आपका मेथड क्या चेंज हो जाएगा, डिलीट से, DELETE डिलीट, सॉरी इसको मैंने कैप्स लॉक ऑन हो गया जिसकी वजह से ये, ठीक है। और बाकी इसमें आप हेडर वगैरह नहीं सेट कराओगे क्योंकि आपको मेथड अब बॉडी भी आपकी नहीं आती है, ठीक है। और सिंपल 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 दैट्स इट, डिलीट पोस्ट ID1 2 फॉर्मेट सेव, ठीक है। मैं पोस्ट नंबर 1 और पोस्ट नंबर 2 को डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट नंबर 1 और पोस्ट नंबर 2 डिलीट हो जाएगी। अच्छा, ऊपर वाला कोड मेरा कमेंट नहीं किया मैंने, तो उसकी वजह से बहुत सारे लॉग आपके पास आ रहे हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर पूरी की पूरी, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखें, अच्छा कुछ एरर आ गया, एरर क्या है, अपडेट पोस्ट नॉट डिफाइन, ओके सॉरी माय बैड, ये ऊपर मैंने कमेंट कर दिया बट इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। सेव करते हैं और आगे रिफ्रेश करते हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास 2 पोस्ट आपकी डिलीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखो से कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि जब अब यहाँ पे देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ऐसे ही था। जब डिलीट पोस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट रिसोर्स विल नॉट बी रियली अपडेटेड ऑन द सर्वर बट इट विल बी फेक, ठीक है, फिल्टरिंग, अच्छा जी ठीक है, सही है। बस आपको डिलीट हो गया, इसमें रिटर्न आप कुछ भी नहीं करें क्योंकि आपकी किसी से काफ़ी लोग जो हम जब अपने एपीएस कस्टम एपीएस बनाएंगे तो उसमें आप पे डिपेंड मर्जी होती है आपके, आप कुछ जब डिलीट करो रिसोर्स तो आप उसको जो डिलीटेड रिसोर्स है उसका डेटा आप भेजो रिस्पॉन्स में सर्वर से क्लाइंट की तरफ, या आप कुछ भी ना भेजो, या आप सक्सेस का मैसेज भेज दो कि आपकी पोस्ट जो है सक्सेसफुल डिलीट हो चुकी है या अपडेट हो चुकी है या क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ में कुछ भी नहीं मिला तो उसका मतलब हमारा सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। बट ऑल दो ये देख लो कि आपकी जो पोस्ट एक्चुअल पोस्ट है वैसी की वैसी है। बाकी आपकी फिल्टरिंग रिसोर्स, अब ये देखो जो मैं बता रहा था ना आप लोगों को, अब मैं अगर इसको दिखाऊं, मैं आपको जाता हूँ यहाँ पर और डिलीट करने के बाद मैं आप लोगों को अगर गौर से दिखाऊं, ये देखिएगा गेट पोस्ट में जाकर मैं अगर यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ तो अब देखिए पहले आपके पास 100 पोस्ट आते हैं, आपके पास 10 पोस्ट आएंगे, क्यों, क्योंकि अब मैं अब ये क्या ये क्यों पोस्ट यहाँ तक आ गई, ये आपका क्या होता है, पाथ है, ये आपका क्या है, ये डोमेन नेम आ गई यहाँ तक, ठीक है। उससे पहले आपका प्रोटोकॉल है HTTPS या HTTP, उसके बाद ये आपका स्लैश के बाद आपका क्या होता है, पाथ आया था, ठीक है। ये मैंने जब लोकेशन ऑब्जेक्ट बताया था उसमें बताया था आपको। देन उसके बाद यहाँ पे क्या था, क्यूरी पैरम्स आए थे, क्वेश्चन मार्क के बाद जब भी इस तरह की इक्वल टू वैल्यू और फिर इस तरह मल्टीपल चीजें भी आती हैं, की कोई भी की का नेम हो सकता है और यहाँ पे वैल्यू, तो ये आपके पास क्या होती है, यहाँ पे क्यूरी पैरम्स होते हैं की वैल्यू के पेयर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूजर आईडी है और यूजर आईडी 1, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि अब इसके पीछे क्या होगा कि आपको बस वो पोस्ट लेकर आएगा जिसमें यूजर आईडी क्या होगी 1 होगी, तो आपको 10 पोस्ट मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था ना, यूजर आईडी क्यों रखी हुई वहां पर, फिल्टरिंग के लिए। तो ये देखिए आप लोग और से,
आप लोगों को सिर्फ वही पोस्ट मिल रही है जिसके अंदर यूजर आईडी क्या थी, 1 थी। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूं, आप लोग और से देखिएगा, ये देखिए आपको 10 ही मिल रही है, बट आपको कौन सी मिल रही है पोस्ट, इसकी आईडी यूजर आईडी 2 होगी, देखो। ठीक है, तो आप फिल्टरिंग भी कर सकते हो, लिस्टिंग, नेस्टिंग रिसोर्स। अच्छा, नेस्टिंग रिसोर्स, ये अलग एंड पॉइंट्स इन लोगों ने दिए हुए हैं कि मतलब कि पोस्ट 1 के जो कमेंट्स है वो दिखाओ। ठीक है, रिलेशन वगैरह ये आगे एडवांस में जा रही है, इन लोगों ने रिलेशन बनाए हुए हैं। मैं रिलेशन किस तरह बनाया वो दिखा दूँ ताकि आप लोग कल को इसको, अगर मैं कोई होमवर्क वगैरह दूँ तो आप उसको देख सको। इसको अगर मैं इससे बैक जाऊँ तो ये कुछ रिलेशन इस तरह बने हुए हैं कि 10 यूजर है, इसकी डेटाबेस में 10 यूजर रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये देखो, इस यूजर की इन्फॉर्मेशन है, यूजर की आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन, वेबसाइट, कंपनी वगैरह सब चीजें। एक यूजर की इन्फो, ठीक है, दूसरे यूजर की इन्फो। ठीक है, अच्छा एक चीज ख्याल रखिएगा कि जब भी कभी आप इस एक सिंगुलर एंटिटी की बात कर रहे होते हैं तो उसको आप ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, ये देखो, एक यूजर की, एक स्पेसिफिक यूजर की इन्फॉर्मेशन है, तो हमने अब उस इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है एक यूजर की और उसको आप ग्रुप करवाना चाह रहे हो, तो हम ग्रुप करवाने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कहाँ ग्रुप और एरे यूज करना है। ठीक है, और अगर आपके पास देखो, एक आप ये सिंगल यूजर के लिए था इन्फॉर्मेशन, और अगर आप प्लूरल करना चाह, मल्टीपल यूजर की इन्फॉर्मेशन करना चाह रहे हो, तो सिंपल आप उन एरे को, उन ऑब्जेक्ट्स को एरे के अंदर स्टोर करवा दोगे, तो इस तरह आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा, मल्टीपल यूजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी वहां पर। ठीक है, ये यूजर आ गया। अब इसी में अगर मैं आपको दिखाऊं, बैक जाता हूं और बैक जाकर यहाँ पर टू डूज में देखोगे, हर यूजर कोई ना कोई टू डू होगी। इसमें भी देखो आपकी यूजर आईडी पड़ी हुई है, इसमें भी आपकी यूजर आईडी पड़ी, मतलब कि इसमें भी आपकी ये स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से ये देखो यहाँ तक वही 200 है, तो मेरे ख्याल से 20 टू डू एक यूजर के होंगे, क्योंकि 10 है तो 10 को 10 टू 20, हाँ तो 200 होंगे। तो अगर आप लोग गौर से देखो, यहाँ तक देखो, आई डी 20 तक है, तो देखो यूजर आई डी 1, ये सारे के सारे यूजर आई डी 1 तक है, उसके बाद यूजर आई डी 2 के हैं। तो ये एक तरह से रिलेशन लोगों ने बनाया हुआ है कि एक यूजर की 20 टूडूज है, एक यूजर की 50 आपकी फोटोज होंगी मेरे ख्याल से, एक यूजर के 10 एल्बम हो गई, 10 या 10 10 100। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे यूजर आईडी आपको मिल जाएगी। ये देखो, एक वो आईडी है जो कि इसकी अपनी आईडी है, जो इसकी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होगी, जब हम डिलीट करेंगे किस चीज को अपडेट करवाएंगे। ठीक है, और ये आईडी आपकी फिल्टरिंग वाले के लिए होगी, अगर आप यूजर की बिहाफ पर फिल्टर करना चाह रहे हो। इस तरह कमेंट्स हैं। अब कमेंट में देखो, कमेंट जो है, कमेंट किस तरह रिलेशन बन सकता है, कमेंट का रिलेशन इस तरह बन सकता है कि कमेंट किसमें, कमेंट पोस्ट से लिंक कर रहे होंगे ना, एक पोस्ट के कितने कमेंट्स होंगे। अब मेरे पास एक कमेंट है आगे, अब अगर मैं यहाँ पोस्ट आईडी नहीं लिखता या पोस्ट आईडी नहीं, पूछो। अच्छा, तो स्क्रीन जूम कर लें। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये पोस्ट आईडी है। ठीक है, अगर यहाँ पे पोस्ट आईडी ना हो, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आईडी हो, ईमेल हो, नेम हो, बॉडी हो, ठीक है, सिर्फ इतनी चीजें हो। ठीक है, सिर्फ इतनी चीजें, तो आपको क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो कमेंट है ये किस पोस्ट पे था, नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको पोस्ट आईडी या कुछ इस तरह की चीज आपको पोस्ट की रखनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करवा पाओ इस कमेंट वाले टेबल के अंदर या कमेंट वाले एरे के अंदर कि ये जो पोस्ट है, ये जो कमेंट है, ये पोस्ट 1 की कमेंट्स है, मतलब कि ये जो कमेंट्स किए हुए यूजर ने ये पोस्ट 1 के ऊपर किए हुए। ठीक है, ये कुछ रिलेशन लोगों ने बनाया हुआ, आप चाहो तो उसको आगे अगर आप इस पे काम करना चाहो तो इस तरह आप कर सकते हो। तो ये आपका फैश था, फैश में मैं ये मेरा ये मूड नहीं था भी ये सब चीज़ें करवाने का, ये डिलीट पुट पैच वगैरह, बट इसमें काफ़ी टाइम निकल गया। तो हम लोग देखते हैं कि अगर मैं अभी यहाँ पे इसको मैंने स्टार्ट करवाया आपको, अपना डेट ऑब्जेक्ट भी आपका लेंदी है, टाइम टेकन है, प्रोमिसेस एपीआई भी काम टाइम ले जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, और क्योंकि ये टॉपिक इस तरह की है, इसमें कम से कम भी इसमें प्रोमिसेस एपीआई में भी 1 घंटा लग सकता है और डेट ऑब्जेक्ट में भी 1 डेढ़ घंटा लग सकता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। अभी क्लास में अगर स्टार्ट भी कर लियो तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं इसको आगे स्टार्ट करवा देता हूँ, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एनीवन, और किसी को कन्फ्यूजन है तो वही पूछ लें। हाँ जी, अब जीनियस को नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं कंटिन्यू। ओके चलो ठीक है, सही है। तो यहाँ पे ओके क्लास को हम एंड कर रहे हैं। बाय, खुदा हाफिज़। सर।